आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव मार्केट इनएफिशिएंसी इम्बैलेंसेस या एफवीजीज को आप बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। सो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे माइट गेट कंफ्यूज्ड जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर, कि शायद फेयर वैल्यू गैप कुछ और होता है, इम्बैलेंसेस कुछ और होता है, तो गैप्स कुछ और होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी ये आइडियाज हैं, ऑल दीज टर्म्स, जितनी भी ये टर्म्स हैं आपकी, रेफर टू सेम आइडिया, राइट? Although traders use different words to describe it, to put it simplified, market inefficiency occurs when the wicks are separated by a distance or a gap they do not meet. इसके अंदर जो हमारे पास बाय डेफिनेशन, जो हमारे हम इसको पढ़ते हैं, उसमें क्या इसकी डेफिनेशंस हैं कि आपकी जो सिंपली इनएफिशिएंसी अकर्स, जो इनएफिशिएंसी है वो आपकी मार्केट के अंदर बनती है जब आपकी जो विक्स होती हैं, विक्स कैंडलस्टिक्स की जो होती है ना, आपकी ये कैंडलस्टिक्स हैं और ये इसकी विक्स होती हैं, ये विक्स आपस में सेकंड विक के साथ मीट नहीं करती। तो तब यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है, इम्बैलेंस बन जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, राइट? एन एफिशिएंट मार्केट ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच द विक्स डू नॉट हैव अ गैप बिटवीन देम एंड एक्चुअली मीट्स, जिस तरह अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। आई अंडरस्टैंड दैट दे थ्रो यू ऑफ बोर्ड लिटिल, बट डोंट वरी। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट बुक इसकी जो एग्जांपल है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। सो ये इसकी जो है वो टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, हमारे पास आ गई है। इसमें अभी क्या होता है कि मार्केट इनएफिशिएंसी के अंदर जो इनएफिशिएंस होता है, मार्केट जिसको इनएफिशिएंसी बोलते हैं या इम्बैलेंसेस। अब इम्बैलेंसेस जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का तरीका बताया था, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म इसकी इस तरीके से लिख सकते हैं, IMB। IMB का मतलब क्या होगा, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो FVG भी लिख लेते हैं, फेयर वैल्यू गया। लेकिन आप लोग जो बेहतर है वो IMB लिख लीजिएगा, उसी तरह जिस तरह आप BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस तरीके से आप लोग IMB भी मिड में आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, IMB। तरीका मैंने आपको इसका बताया कि किस तरह आप इसको सेव भी कर सकते हैं, राइट? सो if you take a look at this example here, notice how there is a gap between the wicks on the first candle and the third candle. इसका मतलब ये है कि ये आपकी कितनी कैंडल होगी, फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट कैंडल होगी, ये सेकंड कैंडल होगी एंड ये आपकी थर्ड कैंडल होगी। सो तीन कैंडल्स आपकी बन रही हैं, राइट? अब इसकी विक इस थर्ड कैंडल की विक्स के साथ मीट नहीं कर रही। सो इफ यू ड्रॉ द लाइन ओवर हेयर एंड ओवर हेयर, ये जो आपका मिड का एरिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। ये आपका कौन सा एरिया हो गया, इम्बैलेंस का एरिया हो गया, राइट? इन एफिशिएंसी प्राइस एक्शन, जो इसका इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एफिशिएंट प्राइस एक्शन या इम्बैलेंस, विक्स डोंट मीट, इसके अंदर विक्स नहीं मीट कर रही, राइट? फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल द विक्स डोंट मीट, therefore this is identified as an imbalance or inefficient price action. On the other hand, efficient price action क्या होता है? In this example here, notice how there isn't a gap between the wicks on the first candle and the third one. So again, let's suppose this is your first candle, this is your second candle, this is your third candle. So यहाँ पे आपकी क्या हो रही है कि विक्स आपस में मीट कर रही हैं, राइट? यहाँ पे आपकी क्या हो रही थी कि विक्स आपस में मीट नहीं कर रही थी। तो ये आपकी बाय डेफिनेशन आपने इन चीज़ों को हमेशा रिमेम्बर रखना है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग अभी चार्ट पे जाके देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंट प्राइस एक्शन। मींस एफिशिएंसी है ना, मार्केट आपस में विक्स हमेशा मीट हो रही होती हैं। आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे हमेशा। अब समटाइम्स ये होता है कि इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन जाती हैं, एक छोटी सी कैंडल ऊपर बनी होती है और फिर इसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाना शुरू कर देती है। तो ये एक बहुत अच्छा मजे की बात आपको बताता हूँ। कुछ दुनिया में ट्रेडर ऐसे होते हैं कि आप लोगों को एक वर्ड्स सुना होगा अक्सर, POV, सॉरी POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। Like point of interest, what is the definition of point of interest? Point of interest is that points where the traders trade. ठीक है, अब ट्रेड किस तरह करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज आई एम अ सप्लाई डिमांड ट्रेडर। सो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सप्लाई एंड डिमांड एरिया, राइट? ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो होगा वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, सम ट्रेडर्स दे ट्रेड्स ऑन इम्बैलेंसेस। मार्केट जो होते हैं ना, मार्केट इनएफिशिएंट, जब मार्केट आपस में मीट करती है विक्स को,
वो इन एरियाज को ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मेथड जो है, दुनिया में सारे मेथड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। अब मैं जो है इम्बैलेंस को ट्रेड नहीं करता, मैं सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करता हूँ। वंस मार्केट ग्रैब द लिक्विडिटी एंड उसके बाद ये भी हम लोग चार्ट्स पे जाके देखेंगे, गोल्ड में इसकी एग्जांपल आज के दिन बनी भी हुई है, तो बड़े अच्छा आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, एंड अदर पेयर्स एज वेल। तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है ना इस तरीके से हमेशा याद रखनी है, थ्री कैंडल्स, राइट। अच्छा, थ्री कैंडल्स के अलावा अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, आई मीन डेफिनेटली यू वुड आस्क मी अ क्वेश्चन लेटर ऑन, कि सर इसमें शर्त ये है कि तीन ही कैंडल्स होनी चाहिए। नो, इसमें कोई शर्त नहीं है। लेट सपोज दिस इज योर कैंडल नंबर वन एंड दिस कुड बी योर कैंडल नंबर टू। आपकी दूसरी कैंडल इस तरह भी एक सिंगल कैंडल भी बन सकती है बड़ी। इसमें शर्त नहीं है कि यहाँ पे और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, अपने इस एरिया को टेस्ट करे और यहाँ से फिर आपकी इस तरीके से बुलिश चाय पे जाना शुरू कर दे। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि बस तीन ही कैंडल्स। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ये इतना बड़ा जो है ना इम्बैलेंस इसने क्रिएट किया है इस एरिया के दरमियान, और इस एरिया के दरमियान ये इतना बड़ा इम्बैलेंस है, जो कि अक्सर मार्केट मोस्टली अगर आप लोग गोल्ड का पेयर देखेंगे तो उसमें इस तरह की मूव्स हो रही होती हैं। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि एक ही तीन ही कैंडल्स होनी चाहिए, एक कैंडल ना हो। तो ये आपको, ये भी इसको आपको रूल्स का पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अभी क्या हुआ, price was in a downtrend, then it broke above the previous high, creating a higher high. I means broke above, if market break this zone, right? Break above from this level, तो definitely हम लोग लेवल हमेशा कहाँ से मार्क करते हैं, वो विक के ऊपर से मार्क करते हैं। अगर प्राइसेस आपकी जो है इससे ऊपर क्लोजिंग भी हो जाती है, देन इट शुड बी कंसिडर एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। देन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी क्लोजिंग अपसाइड पे कर दी, इट मींस के मार्केट यहाँ पे पहले आपके क्या, बाय डेफिनेशन यहाँ पे क्या है कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड है। This tells us that there is a chance in trend, so we label the break as a change of character. मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कब करती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी प्राइसेस आपकी डाउन ट्रेंड पर होंगी, लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई आ रही होंगी, जब मार्केट यहाँ से अपना इस हाई का ब्रेकआउट कर देगी, इट मींस ओके नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट केम डाउन, अपनी डिमांड एरिया का, ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करे और वहां से आपकी प्राइसेस बुली साइड पे जाना शुरू कर दें। हम लोगों ने ये कौन से सेशन में पढ़ा था, जब आपको मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाना सिखाई थी, ट्रेंड लाइन सेशन नंबर 4, राइट। ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने हायर जाई, उसमें इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई थी, हायर जाई बनी हुई थी, मार्केट अपने शोल्डर एरिया को टेस्ट किया, वहां पे रेंज किया एंड मार्केट बुलिश साइड पे चलेगी। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप लोग इस सेशन के बाद एनीबडी आस्क यू, ओके आपने यहाँ पे कोर्स किया, ओके आप लोगों ने क्या इंटरेस्ट, आप लोगों ने क्या डेवलप किया उसके अंदर, आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी सीखी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, लोग पूछते हैं अक्सर। तो डेफिनेटली आप उनको ये बता सकते हैं, ओके वी हैव लर्न दैट इन दैट स्पेसिफिक सेशन हमारा, हमने ये चीज सीखी थी कि सप्लाई एंड डिमांड। सो वो लोग, उनको आप लोग एलिबरेट कर सकते हैं, ओके माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेजर, मीन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप लोग किस एरिया के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं। मैं बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को या सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मैं ट्रेड करना ज्यादा पसंद करूंगा और उसी को प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है, जो मैंने लर्न किया हुआ। ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर है, बट दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, as price impulsively broke through the high, we can see that it created imbalances in the range. Now you can see this is my candle number one, this is candle number two, this is candle number three, this is candle number four. ये वाली आपकी कैंडल नंबर 4। अब आप देखें कि यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, इस एरिया के अंदर भी इम्बैलेंस है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इनएफिशिएंट इम्बैलेंस, विक्स डोंट मीट। सो यहाँ पे आप सिंपल एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर आई एम बी इम्बैलेंस, या आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं एज योर रेफरेंस। ये जितने भी हम लोग लेबल्स कर रहे होते हैं ना, चेंज ऑफ करेक्टर एंड दिस एंड दैट, ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट प्राइस टू डू नाउ, पुल बैक टू फिल द इम्बैलेंस। जब भी मार्केट जो है ना अपना हाई ब्रेक करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक अच्छा सा पुल बैक चाहिए या रिट्रेसमेंट चाहिए, बोथ थिंग्स आर सेम आइडेंटिकल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट वापस आती है, इम्बैलेंस को फिल्ड करती है, कैंडल से फिल कर दे, विक से फिल कर दे, दैट डजंट मैटर। अगेन द प्रीवियस सेशन क्वेश्चन वाज कि सर एंट्री कहाँ से होनी चाहिए। तो एंट्री अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट करते हैं,
तो मैंने यहाँ पे कौन सा जोन मार्क किया हुआ है, ये आपका रेड एरिया मार्केट मार्क हुआ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी है। तो हाई चांस होता है जब मार्केट इतनी इम्पल्सिवली मूव से ब्रेकआउट करे और उसके बाद दोबारा प्राइसेस उस लेवल पर आए, तो दिस वुड बी योर एंट्री प्राइस, सॉरी एंट्री पॉइंट। दिस एरिया इज वुड बी योर एंट्री प्राइस, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, इधर मेंशन भी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आप इसकी लो पे नीचे रख सकते हैं या अपनी इस विक के नीचे रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया कि एटलीस्ट इससे 5 to 10 पिप्स नीचे रख लें, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज हो, रेंज करने के बाद उस रेंज का जो ब्रेकआउट हो वो इम्पल्सिव कैंडल से हो, एक बुलिश की इनगल्फिंग कैंडल से हो। इनगल्फिंग आप लोगों को सबको पता है, इनगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है, जो प्रीवियस हाइक से ऊपर क्लोजिंग देती है, राइट। और उसके बाद इम्पल्सिव मूव ऊपर बना के बुलिश साइड पर जाके जब दोबारा टेस्ट करने के लिए आती है। अब ये आप लोग कहते हैं कि सर ये कब होगा, हमें कैसे पता ये कब होगा, अब हमने किस तरह एंट्री करनी है। ओके, नाउ द थिंग इज, जब मार्केट आपका इसका स्ट्रक्चर इस तरह बुलिश साइड पे बना रही है, लेट्स सपोज मार्केट ऐसा नहीं है कि बस सेल ही हो रही हो तो बुलिश जाए तो फिर ही हम लोग इम्पल्सिव एंट्री ले सकते हैं। मार्केट नॉर्मली अपने स्ट्रक्चर वाइज भी बुलिश जा रही होती है। अब प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड पे आती हैं, अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती हैं, राइट। स्ट्रक्चर लेवल पे आने के बाद यहाँ पे छोटी सी रेंज कर सकती हैं और इम्पल्सिवली अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकती हैं बुलिश साइड पर। अब जब दोबारा प्राइसेस यहाँ पे आएंगी तो मेरे पास जो होगा लेवल, जिस लेवल के ऊपर मैंने ट्रेड करनी होगी, ऑब्वियसली मेरे पास ये जोन होगा। अब ये जो मैंने आपको ये जोन मार्क करके बताया, दिस इज योर दिस कैंडल, ये रेड वाली कैंडल जो लाइन चार्ट पे इस तरीके से नजर आएगी, राइट। अब जब प्राइसेस नीचे आएंगी यहाँ पे टच करेंगी तो आपका यहाँ से एक बाइंग पोजीशंस ओपन हो जाएंगी और इसका पहला टीपी जो होगा वो ये होगा। मार्केट हाई बनाती है, रीटेस्ट करती है हायर हाई, यहाँ से फिर आप कंटिन्यूएशन एंट्री इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था सेम, ये एज इट इज ही मार्केट को प्ले हो रहा होता है। इट डजेंट मैटर कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे ही जानी चाहिए और फिर उसके बाद रिवर्सल होगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं। आप स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं, आप रिवर्सल भी पकड़, ये बेसिकली लोग जो है ना सब ऑर्डर ब्लॉक्स को, इम्बैलेंस को, इन चीज़ों को अलाइन करते हैं बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स में। अब कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में भी इन चीज़ों को प्ले करना, जो कि अभी चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे, तो बहुत आसान होता है इन कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के अंदर। लेकिन जो अगर आप लोग एक स्पेसिफिक पेयर के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी जो है अंडरस्टैंडिंग करना मार्केट की बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। As you can see, price has pulled back after taking out the high and has now filled the imbalances it had created, therefore providing buyers a fair opportunity to get in and capitalize on the move. डेफिनेटली बायर्स जो होंगे वो यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आती है, अपने एक, ये अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक अच्छे अपने डिमांड एरिया पे आती है मार्केट, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे आती है। और ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करने के बाद यहाँ से आपकी एग्जैक्टली मार्केट बुलिश साइड पर चली जाती है, राइट। तो अब आप लोग कहते हैं सर अब मार्केट आ गई है, हमें एंट्री भी मिल गई है। अब मेन इशू ये होता है एंट्री एग्जिट एग्जिट पॉइंट का भी, राइट। कि हम लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, हम लोग एग्जिट पॉइंट किस तरह ढूंढें, टीपी किस तरह लगाएं, वॉट एवर क्या करें। तो जो मार्केट ने हाई बनाया होगा वो आपका टीपी पॉइंट होगा उस टाइम फ्रेम का, राइट। जो एक ट्रेडर होगा ना वो इस तरह की ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अगर हमने बाय कर लिया है, तो बस हम कहेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो बस हम लोग होल्ड ही रखें, नो। मार्केट का 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं, अगर एक कैंडल ऊपर बनाएगी दूसरी कैंडल नीचे बना देगी, वी नेवर नो, ठीक है। ये मार्केट का इसी तरह से है। तो इसमें हमारे पास से एक फेयर अपॉर्चुनिटीज ये होती हैं कि आप लोगों का जो हाई बना हुआ है वहां पे आप अपना टीपी रखें, एसएल इसके नीचे रखें। मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, इस तरीके से रेंज कर रही है, रेंज करने के बाद मार्केट ने ये एक हाई बना दी, इस रेंज का रिट्रेसमेंट ली है और मार्केट यहाँ से बुली साइड पे। तो जब मार्केट इस हाई का ब्रेक कर देगी तो आपने चुप करके अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री प्राइस से ऊपर रख देना है, यहाँ पे इस लो के नीचे आपने रख देना है। तो फिर आप रिस्क फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, आधी पोजीशन क्लोज की, बाकी आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें। फिर इस तरीके से मैंने आपको बताया था मार्केट हायर से बनाती जाए तो हर हायर लो के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस तरह ट्रेलिंग करते जाना है। फिर हायर हाई बनाया हायर लो के नीचे, फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद हायर हाई बनाया तो हायर लो के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेलिंग करता जाना है, मींस एक हायर लो के नीचे आपने उसको रखते जाना है। इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मार्केट इन एफिशिएंसी और इम्बैलेंस की सेकंड एग्जांपल, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल के यहाँ पे एक कैंडल भी बड़ी बन सकती है दूसरी कैंडल के बाद। तो यहाँ पे देखें कि जो इस एरिया से नीचे, मीन्स अगर आप इसकी लोट देखें और इसकी देखें तो मेरे पास ये इतना बड़ा जो है वो इम्बैलेंस का एरिया है, राइट। इम्बैलेंस का ये सारे का सारा मेरे पास जोन है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया,
रेंज करने के बाद दोबारा डाउन साइड पे आई। यहाँ से अब इधर होता है, बहुत सारे ट्रेडर इस जगह के ऊपर फंस जाते हैं। ठीक है ना, ये अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा, इन इन जगहों के अंदर ट्रेडर्स जो हैं वो फंस जाते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है ना, ये देखें जी इस तरह चैनल बना दिया, इसका ये भी ब्रेकआउट करेगी मार्केट और बुलिश। अब जो इन एरिया से बायर्स होंगे, अर्ली बायर्स होंगे, जो मार्केट में बहुत, आई मीन यू कैन से बहुत पहले बाय कर लेते हैं विदाउट वेटिंग दिस लेवल, वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे उनको बाइंग साइड पे मूवमेंट दिखाती हुई है कि मार्केट अब यहाँ से बाय जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि मार्केट अपने उसी लेवल पर आती है, एंट्री प्राइस पे आती है, विक को टच करती है। इस विक को टच किया, किस विक के साथ, इसकी विक के साथ, इस कैंडल जो रेड कैंडल है इसकी विक के साथ उसने टच किया, और वहां से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चली गई। तो इसमें भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है, मेथड आपका जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आपका एरिया जो है ना वो बहुत छोटा एरिया भी आपका हो सकता है, लाइक दिस वे, दिस इज द एरिया राइट, कि यहाँ पे हमारे पास वन कैंडल है, टू कैंडल है, और उसके बाद ये थ्री कैंडल है, इसके दरमियान और इसके दरमियान यहाँ पे भी इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट मूव ऊपर दिए और उसके बाद एकदम आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे देखने को मिला है। तो ये टोटली टोटली मार्केट की अपनी मर्जी होती है कि वो स्लोली नीचे बुलिश बेरी साइड पे गिरे, बुलिश साइड पे गिरे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अब नाउ यू कैन सी हेयर के मार्केट में यहाँ पे इस एरिया से लेके इस एरिया तक यहाँ पे क्या चीज़ आपको नजर आ रही है, इम्बैलेंस। तो इट मींस के लेटर ऑन इफ प्राइसेस जो है वो मूव करती हैं अपने इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक क्या एक फेयर अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है। यहाँ पे अगेन अर्ली सेलर्स हैं, यहाँ पे इस लेवल से ऊपर आपके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, ये भी लिक्विडिटी में आप देखेंगे। ठीक है, इस लेवल से ऊपर जितने भी होते हैं वो ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। तो मार्केट क्या करती है कि आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट जो है अपने एक जेन्युइन जो आपका ओरिजिनल एक अच्छा सप्लाई एरिया होता है वहां से मार्केट आपकी हमेशा सेलिंग साइड पर जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर अक्सर कि मार्केट इस तरीके से ना इक्वल हाइज बना रही होती है, यहाँ पे मार्केट नीचे भी चली जाती है। अब जो यहाँ से सेल करके बैठा होगा वो ब्रेक इवन कर देगा, मैं भी ब्रेक इवन कर दूंगा। तो मार्केट क्या करती है, ये इतना सा फेक आउट करती है, एक कैंडल अप साइड पे ब्रेक करेगी, नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी नीचे की तरफ क्लोज कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो होगा आपका एक सप्लाई एरिया होगा, एक सप्लाई कैंडल होगी, एक मेजर सप्लाई होगी। मार्केट उस एरिया को टेस्ट करती है, उस जोन को टेस्ट करती है, सिर्फ विक लगाती है वहां से, विक हल्की सी टच करती है विक, और मार्केट डाउन साइड पे गिर जाती है। तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स होते हैं ना वो पैनिक हो जाते हैं कि ओ ये तो इसका ब्रेकआउट हो गया, देन वो क्या करते हैं यहाँ पे वेट करते हैं कि इसके रीटेस्ट पे आएगा तो यहाँ से मैं इसको बाय करूंगा। बट देन मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है और वहां से सेलिंग साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। तो ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, ये आपको जो है इस तरीके से आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। सो ये इसकी जो है एक और एग्जांपल सी, सेम कॉन्सेप्ट है, लास्ट कैंडल हमेशा एंट्री पॉइंट आपका वही होना चाहिए। अब मार्केट की मर्जी है कि इसको टच करते हुए गिरे, इसके मिड से नीचे गिरे, जिस तरह मैंने आपको गैन लेवल्स पे बताए थे, इस तरीके से उसके 50% को टच करे और वहां से मार्केट आपकी नीचे गिरना शुरू कर दे, सेल साइड पे मूव करना शुरू कर दे, राइट। सो नाउ लिक्विडिटी की डेफिनेशन, जो उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज लिक्विडिटी एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। इन सिंपल डेफिनेशन, liquidity is an area where there is stop losses and pending orders. Essentially, we are all liquidity in the market. डेफिनेटली हम लोग हर दफा मार्केट में जो एज ए नॉर्मल एज ए रिटेल ट्रेडर देखें तो हर वक्त ही हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स यूज कर रहे होते हैं, कभी बाय स्टॉप तो सेल स्टॉप, तो कभी बाय लिमिट तो सेल लिमिट। तो ये आपकी हर जगह पे हम लोग मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है हमेशा लॉस ही कर रहे होते हैं, और जो आपके ब्रोकर होते हैं उनको हम लोग फायदा दे रहे होते हैं हर वक्त 24 आवर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब इसी तरह कर रहे होते हैं। However, that does not mean every single order must be targeted. Sometimes क्या होता है, आप लोग एक लेवल मार्क करते हैं, लेट सपोज मैंने एक लेवल मार्क किया है, वहां पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया, लेकिन मार्केट ने उसको फिल ही नहीं किया और नीचे चला गया, उससे पहले ही अक्सर 5 पिप्स पहले 10 पिप्स पहले मार्केट नीचे चली जाती है, राइट। सो इसमें क्या होता है, however, that does not mean that every order must be targeted by taken out by the market movers, or some areas are simply not liquidated enough for it to be worth to grab for the institution. Like area of interest की again बात आ जाएगी, point of interest, area of interest, both things are आइडेंटिकल सेम है। तो इसमें समटाइम्स क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वो प्राइस अच्छी प्राइस डिलीवर नहीं की जा रही होती है। लेट सपोज अब आई एम नॉट एन इंस्टीट्यूशन पर्सन, राइट, यू आर नॉट एन इंस्टीट्यूशन पर्सन। तो आप लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर, आई एम ए रिटेल ट्रेडर। सो हाउ वुड आई नो कि दैट इंस्टीट्यूशन इज इंटरेस्टेड, जो इंस्टीट्यूशंस होंगी वो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड होंगी, मुझे कैसे पता है, आपको कैसे पता है?
वी नीड टू सी द चार्ट्स इन अ बेस्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव के, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल जो है, व्हाट इज द बेस्ट एरिया एंड द वर्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, तो वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास फिर क्या होता है कि हम लोग उन एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं कि ओके वी, जो आपके मार्केट मूवर्स होंगे, मार्केट मूवर्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो शुरू में आप लोगों ने पढ़ा था आपके तीन तरह के टायर्स के अंदर, राइट। फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस योर बैंक्स, एंड द सेकंड आपके कौन सा था, जो आपके बड़े हेज फंड्स वगैरह इंस्टीट्यूशन, जेपी मॉर्गन वगैरह। तो वो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब वो कौन से लेवल पे इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे हैव, जो उनकी एक लॉट्स होगी वो काफी ज्यादा होती है बड़ी, तो डेफिनेटली हमने उनके फुट स्टेप्स के ऊपर चलना है। हाउ वुड वी नो कि वो मार्केट को वहां से मूव करवाएंगे। सो पॉपुलर एरिया वेयर रिटेल ट्रेडर्स टेंड टू सेट देयर स्टॉप लॉसेस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। डेफिनेटली हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग किस मेथड पे चल रहे होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग चल रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल टॉप बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन भी आपने पढ़ी हुई है, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है एंड ऑल दैट। तो हमेशा जितने भी लोग होते हैं, अब ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके हाई, लोअर हाई और हायर हाई मिलते हैं आपस में, तो आपकी ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखें तो मार्केट नॉर्मली क्या हो रही होती है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सपोर्ट एरिया पे आई, दोबारा यहाँ से फिर आपने बाय कर दिया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा, ट्रेंड लाइन पे मार्केट मूव कर रही है, तो जब थर्ड टैप टैप करेगी फिर ट्रेंड लाइन से मार्केट आप फिर उसको सेल करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अब डबल टॉप किस तरह होता है, ये मार्केट में डबल टॉप लगा हुआ है, हम लोग उसको प्रे कर रहे होते हैं, बट मार्केट क्या करती है, ऊपर जाके लिक्विडिटी उठा के नीचे चली जाती है। तो ये हमेशा इसी तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन होती है, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है। मार्केट जो मेकर, मार्केट मूवर्स होते हैं, जो मार्केट को मूव करा रहे होते हैं, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं जस्ट टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, राइट। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं मार्केट में। अक्सर आपने देखा होगा गोल्ड की एक कैंडल इस तरह बनी है, नेक्स्ट नीचे आ गई, अभी भी आप चार्ट पे जाके देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो गोल्ड में इस तरह होता है, हर पेयर्स में इस तरह होता है, मार्केट हमेशा आपके ऑपोजिट ही मूव करेगी। आपकी सेंटिमेंट्स, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, मार्केट जो मेकर्स होंगे, मार्केट मूवर्स होंगे, वो कुछ और सोच रहे होंगे, तो हमने उनकी सोच के मुताबिक चलना है। हम लोग अपनी सोच बीच में नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो इसको अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं। Therefore, these popular areas where retail traders tend to execute their trades will have a will have a lot of stop losses, make it a nicely level of liquidity for market movers to target. अब डेफिनेटली उनके लिए जो है, अब हर इंसान जो है एज ए रिटेल ट्रेडर सोचना शुरू कर दे, एज अ रिटेल ट्रेडर इफ आई थिंक दैट ओके मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, अब मार्केट जो है दोबारा आएगी तो मैं इसमें स्टॉप करूंगा, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखना है। डेफिनेटली मार्केट यहाँ से विक लगाएगी और नेक्स्ट कैंडल आपकी आपके अगेंस्ट मूव, सॉरी आप ही की डायरेक्शन में मूव, लेकिन मार्केट यहाँ से करेगी। अब लिक्विडिटी का साइन इस तरह होता है, आप लोग इसके साइन को इस तरह ऐड भी कर सकते हैं, ये ठीक है ना, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया इम्बैलेंस, इस तरह आप लोग लिक्विडिटी भी ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज जस्ट नो आपने इसमें पढ़ा है, तो हमारी एंट्री प्राइस ये होगी, स्टॉप लॉस ऊपर होगा, मार्केट उसको हमेशा हर्ट करती है स्टॉप लॉस को। दिस इज द डबल टॉप, रिटेल ट्रेडर्स वुड आइडेंटिफाई अ हाई एंड अदर and enter a seller if price tests the high and they set the stops a few pips above. डेफिनेटली अगर मैं एक ट्रेड करूंगा तो मैं 20-25 पिप्स जो है वहां पे स्टॉप लॉस तो रखूंगा ही, एज अ सेफ साइड। एज अ रिटेल ट्रेडर मैं इसमें इतना जरूर स्टॉप लॉस रखूंगा। देन इसकी ट्रेंड लाइन जो है मार्केट टच कर रही है, और यहाँ पे इसकी लो के नीचे मैं ट्रेंड लाइन की टेस्ट रखूंगा, एंड यहाँ पे जो मार्केट आपकी ट्रिपल बॉटम लगा रही है, तो इसमें भी मैं इसके नीचे ही एसएल रखूंगा, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम के नीचे ही एसएल लगाया जा रहा होता है। Now the trend line liquidity क्या है? As a retail trader, you would have extended, sorry, you would have enter a sell of this trend line. It has been tested multiple times. यहाँ पे आपको सेल मिली, यहाँ से आपको सेल मिली, तो डेफिनेटली जब मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम आई तो यहाँ से भी मैंने इसको सेल किया और मार्केट मेरी डायरेक्शन पे चलेगी। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पुल बैक कर दिया इसने, तो जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हमने मार्क की थी, वो मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी उठा ली। अक्सर ये होता है कि मार्केट जैसे इम्पल्स से मूव बुलिश साइड पे देती है और नीचे जब आती है दोबारा से अपने इन एरियाज का टेस्ट करने के लिए, तो मार्केट वहां से आपकी सेल साइड पे जाना शुरू कर सकती है, देती है, ठीक है। प्राइस देन मूव इन द डायरेक्शन टू मूव देम टू कंटिन्यू यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। अब मैं एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ,
तो ट्रेंड लाइन हमें क्या करेगी कि एक दफा रिवॉर्ड देगी, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा फिर मैं उसमें ट्रेड करूंगा। चौथी दफा मार्केट थोड़ी सी नीचे जाने के बाद फिर इम्पल्स से मूव ऊपर दे देगी, बिकॉज आई वाज वेटिंग। मैं इसमें क्या वेट करूंगा कि अपने टीपी का वेट करूंगा कि यहाँ पे टीपी, लेकिन मार्केट थोड़ी सी में डायरेक्शन पे आएगी 20-30 पिप्स, और उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है वो दोबारा से आपकी इम्पल्सिवली बुली साइड पे चलेगी। तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इन एरियाज के ऊपर, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे लिक्विडिटी थी उनको हंट किया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से मैं सेल करूंगा तो एसएल मैंने यहाँ पे रखूंगा, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमारी एसएल हंटिंग कर दी। बेसिकली एसएल हंटिंग को बोलना, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि बाय स्टॉप्स भी होते हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। तो मार्केट के अंदर हर वक्त ही लिक्विडिटी चल रही होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन भी लग रही होती है, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना रहे होते हैं, डबल बॉटम, डबल वी पैटर्न जिसको बोलते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हर तरह की चीजें मार्केट में प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें किसके साथ चलना चाहिए? हमें ओरिजिनली हमने ट्रेंड के साथ ही हमेशा चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मार्केट इसी तरह आपकी बुलिश साइड पर जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बुलिश साइड पर गई, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने लो का ब्रेकआउट कर दिया। मींस ये आपका जो इक्वल लॉस था, ये आपका लिक्विडिटी एरिया था। अब होता क्या है कि मार्केट, अभी हम लोग इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि लिक्विडिटी के बाद मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को किस तरीके से प्ले करती है, जो कि अभी लाइव चार्ट पे भी आप लोग जाके देखेंगे, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे इम्बैलेंस है, मार्केट बुलिश साइड पे इम्पल्सिवली गई है, लेकिन आई है मार्केट ने यहाँ पे अपने इस लो को जो है वो ग्रैब किया है लिक्विडिटी को, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर बुली साइड पर आपकी जाना। बेसिकली मार्केट में क्या होता है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस, मींस मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिए, इक्वल हाइज एंड इक्वल लो। समटाइम्स मार्केट आपकी वहां से बड़ी जबरदस्त सेल भी होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि वहां से एक छोटी सी ना विक इस तरह बनी हुई होती है, और मार्केट फिर आपकी सेलिंग साइड पर चली जाती है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। ये समटाइम्स मार्केट थोड़े से आपके डायरेक्शन में जाने के बाद एक और विक लगाती है ऊपर, या क्लोजिंग ऊपर देती है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक इन अंदर होती है, और उसके बाद मार्केट बहुत एग्रेसिवली सेल होना शुरू होती है, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। मार्केट बहुत कम जो है वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह अब डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रेंड लाइन, ये सारे मैं भी इसी तरह ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरह ट्रेड कर रहे होंगे। जब सारे ही एक मेथड पे ट्रेड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप इसमें देखें ना कि अगर सारी पूरी दुनिया एक ही मेथड पे काम कर रही है तो सारी फिर इसमें प्रॉफिट बनाए, लेकिन उसमें क्या होता है कि मेजोरिटी लॉसेस में होती है, और बहुत कम जो है वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं, बिकॉज वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं जो इस मार्केट को मूव करवा रहे होते हैं, लाइक जिनको मार्केट मेकर्स बोला जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, अब रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट आपकी रेजिस्टेंस पर आएगी, यहाँ पे आपकी सेल होगी, यहाँ पे भी इसी तरह हुआ। मार्केट जो है वो आपकी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आपकी थोड़ी सी बुली साइड पर गई डायरेक्शन पे, राइट। आपकी डायरेक्शन पे जाने के बाद उसने विक ऊपर लगाई, मींस वही ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन नीचे की तरफ दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें सीखने की, कि एक तो मार्केट ने अप साइड पे विक लगा दी है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे अप साइड पे इधर विक लगाई, क्लोजिंग नहीं ऊपर दी इस विक से, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये लो था, लो से नीचे उसने क्लोजिंग दे दी। अब इस एरिया से लेके इस एरिया के दरमियान में जो आपका ये सप्लाई एरिया है, ये एरिया, राइट, विद इम्बैलेंस, इतनी बड़ी उसने कैंडल बनाई है, तो ये आपका इम्बैलेंस है। मार्केट दोबारा अपने उस लेवल पर जाने के बाद फिर आपकी कंटिन्यूशन उसी साइड पे मार्केट जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन उसने क्या किया यहाँ पे, इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे मार्केट ने एसएल हंटिंग की है। इस एरिया के ऊपर प्राइस ने जो है वो विक लगाई है अपसाइड पे, और यहाँ पे मार्केट ने आपकी एसएल हंटिंग की है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, और फिर आपकी डायरेक्शन पे उसने मूव करना शुरू कर दी है। तो इस तरीके से मार्केट में आप लोगों की जो एसएल हंटिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, मार्केट इस तरीके से एसएल हंटिंग करती है, और एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट आपकी उसी डायरेक्शन पे मूव करती है जिस डायरेक्शन पे प्राइसेस ने आपकी जाना होता है। लेट सपोज, वेट अ मिनट, यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट पर आते हैं। अब लाइव मार्केट के ऊपर, लाइक दिस इज द गोल्ड, राइट, गोल्ड का चार्ट है मेरे पास। अब गोल्ड के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाइस बनाए, जिसको मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी का निशान दिया हुआ है, राइट। अभी उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे इसने इक्वल हाइस फॉर्म किए हुए थे, ठीक है। प्रीवियस हमारे पास ये लिक्विडिटी एरिया था ना, यहाँ से इस हाई से लेके इस तक, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया था। अब आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने जो है ये क्रॉस मेरा लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने स्पाइक अप दे के डाउन साइड पे, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इस लो से लेके उस कैंडल की हाई तक
ये जो पूरी कैंडल होती है ना, लो टू हाई आपने हमेशा मार्क करनी होती है। इस एरिया को आपने मार्क कर लिया। अब मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, इस एरिया को ग्रैब करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस एरिया का टेस्ट किया, विक को टेस्ट किया और दोबारा से नीचे आना शुरू की, तेजी से नीचे आना शुरू की। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको फिर बेरिश के साइन भी नजर आ जाएंगे। 5 मिनट पे जाके देखेंगे तो 5 मिनट पे यहाँ पे आपको रिजेक्शन और इनगल्फ कैंडल भी नजर आ रही है। तो कॉन्टिन्यूसली मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग आपको नजर आ रही है। किस पॉइंट तक आपको सेलिंग नजर आ रही है, अपनी इस लो तक। अगेन मार्केट नीचे आती है और अपनी इस लो तक आपको एक बेहतरीन किस्म की सेलिंग। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं शुरू है। अभी आपको ये प्रॉपरली इसको सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अब अगर आप इसमें देखते हैं, हमारे पास है यूएसटी जेपीवाई। तो यूएसटी जेपीवाई पे यहाँ पे क्या चीज़ है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब स्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने ये हाई अपना बनाया, इसने ये रिट्रेसमेंट दी इस लो तक, और यहाँ पे ये मार्केट ने हायर हाई बना दिया। अब उसके दरमियान में जो लास्ट कैंडल होती है ना, यहाँ पे अब आप देखें, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। अब आपने इस चीज़ को समझना है, जो आज का ये मार्केट जो बुलिश जिस जगह से गई है। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपकी 1 कैंडल है, ये 2 है, एंड ये ऊपर छोटी सी 3 कैंडल बनी हुई है। इसके दरमियान हमारे पास क्या था, एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। एफ ई जी हो गया। और ये जो लास्ट कैंडल है इसको मैंने मार्क किया हुआ है बिकॉज दिस इज द लास्ट कैंडल एंड ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी वजह से मार्केट ने इस तरह हायर हाई बनाया था। राइट, हायर हाई मार्केट ने बना दिया, हायर लो इसका ये बन गया। अब मार्केट ने क्या किया, उसी कैंडल को उसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद बुली साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो टेक्निकली इसका टारगेट जो है वो आपका आज के दिन का ये बनता है, ये इसका टारगेट बनता है। और मैक्सिमम जो है वो ऊपर इसकी विक, मार्केट जो है ना अपनी इस विक तक जा सकती है, इसकी बॉडी क्लोजिंग तक जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो इसका आज का टारगेट था वो मार्केट ने आपकी दे दिया हुआ है। अब आप खुद देखें कि ये आपका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गई है, सेल साइड पर चली गई है। अब आपकी जो लास्ट कैंडल है उसके बाद आपकी ये 1 कैंडल है, ये 2 कैंडल है और ये 3 कैंडल है। अब आप खुद देखें कि इम्बैलेंस कहाँ पे आपका आ रहा है, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, यहाँ तक आपका जो है ना ये एरिया, ये आपका सारे का सारा इसके दरमियान में क्या नजर आ रहा है आपको, इम्बैलेंस का एरिया। ये सारे का सारा आपका इम्बैलेंस एरिया है। आप लोग इसको किस तरह मार्क कर सकते हैं, लेट सपोज मैं इस तरह इसको मार्क करता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे इम्बैलेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं कि मार्केट अपने इम्बैलेंस को जो है या फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेट कर रही होती हैं, जिसमें हमें काफी हद तक ये चीजें समझ भी आ रही होती हैं। अब आप ये देखें कि जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि वो सेल साइड पर है, और आज भी मार्केट ने क्या किया। अब आप खुद ये चीज इसको अंदाजा लगाएं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। 1 आवर पे हम लोग चले जाते हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ पे बेशक इस तरह लगा लें, इसको इस तरह कर लें, और आप इस तरह इसको लगा सकते हैं जिस तरह आप लोगों को ईजी हो। लेकिन अब मैंने लास्ट इसकी जो है ना ये लोअर हाई था, वहां पे मैंने इसको मार्क किया हुआ था। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही, सेल हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि ट्रेंड लाइन को इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया हुआ है और फिर मार्केट नीचे आ रही है। अभी जिस तरह हमने एग्जांपल देखी कि ये आपकी क्या होती है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से क्या करेगी, आपको एक फेक आउट का मूव देगी। देखें, ब्रेकआउट उसने दिया और नेक्स्ट कैंडल उसने दोबारा से इनगल्फिंग क्लोज कर दी और नीचे सेल साइड पे आना शुरू कर दिया, बेरिश साइड पे। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न भी, और मार्केट उसके बाद सेलिंग साइड पर आना शुरू कर दी। और कितनी बड़ी यहाँ पे आपको 2 आवर्स पे, अगर आप 4 आवर्स पे जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत किस्म की रिजेक्शन नजर आ रही है। राइट, तो इस तरीके से मार्केट जो है ना ओवरऑल आपकी मूव कर रही होती है। ट्रेंड लाइन इसमें कर रही होती है, डबल टॉप डबल बॉटम, सो ऑन एंड ऑफ, ये इसी तरीके से मार्केट आपकी मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ना ये कॉन्सेप्ट साथ साथ लाइव मार्केट पे भी चीजें समझ आती जा रही होंगी। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है इतनी, लेकिन थोड़ा सा जाहिर सी बात है आपको अटेंशन मांगती हैं ये चीजें, आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि लाइव मार्केट पे ये चीजें जो है वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। अब यूरो ऑड है, तो यूरो ऑड भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सेम हमारे पास एक इम्पल्सिव उसने मूव दिया हुआ था। तो हमारे पास अभी ये देखें कि ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये क्यों मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 मतलब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद इतना बड़ा उसने हाई बना दिया। और प्रीवियस यहाँ पे जो आपके छोटे टाइम फ्रेम का लोअर हाई था, इसका उसने क्या किया हुआ था, ब्रेकआउट अप साइड पे। तो मार्केट ने क्या किया, अपने उसी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाले एरिया को टेस्ट किया, और वहां से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दी।
तो टेक्निकली इसका टारगेट आपका कौन सा होना चाहिए हाई साइड पे? अगर मार्केट इस लेवल पे आप देखते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट 50 और 60 पिप्स मार्केट बुले साइड पर चली गई है। एंड इसमें देख लें आप एयूडी यूएसटी में, एयूडी यूएसटी ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है और वहीं पे मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। तो हमेशा याद रखा करें, जब भी स्ट्रक्चर आपका बड़े टाइम फ्रेम का होता है ना, ब्रेक होता है, तो रीटेस्ट के ऊपर मार्केट हमेशा आपकी सेलिंग साइड पर ही जाती है। अगर बाय साइड पे ब्रेक किया तो रीटेस्ट पे आपकी हमेशा बाइंग साइड पे ही मार्केट जाएगी। अब इसमें गोल्ड में देखें, इतनी बड़ी बुलिश की कैंडल इसने बना दी, अब मार्केट वहां पे क्या कर रही है? सेलिंग की कैंडल बनाना शुरू कर दी। इतनी बड़ी उसने कैंडल ऊपर बनाई है और उसके साथ सेलिंग, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने ग्रैब की, और एक अच्छा इसका सप्लाई एरिया था, उसको उसने लो को टेस्ट किया स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। जब मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप लोग रिफाइन किया करें अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया या अपना सप्लाई जोन, इस तरीके से आप लोग रिफाइन किया करें। रिफाइन करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही अपने उस लेवल पर पहुंची है, तो वहां से आपकी सेलिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारा इसका तरीका कार होता है प्ले करने का, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मार्केट आपकी बुलिश साइड पर भी गई है आज। अगर गोल्ड का हम लोग चार्ट निकालते हैं तो ये जोन था। अब यहाँ पे आप देखें लास्ट आपकी ये कैंडल है, तो लेट सपोज इसका प्रीवियस हाई ये था, राइट? ऐसा ही है ना? तो अब लेट सपोज इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसका जो इसने मार्केट में एक हाई बनाया है वो ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहूँ इस लेवल के ऊपर, और मैं कहूँ कि ठीक है मेरा जो टीपी पॉइंट है ये हाई होना चाहिए और एसएल जो है वो इसकी ये लो होनी चाहिए उस कैंडल की। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो मार्केट ने एग्जैक्टली अपने उस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने इसको वो किया था मॉडिफाई, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को मैंने मार्क किया था। तो जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को टच किया और मेरा टीपी उसने हिट किया, और फिर प्राइसेस आपकी नीचे आई हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका टीपी हिट नहीं हुआ और मार्केट जो है विदाउट टीपी हिट के नीचे आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपना जो टीपी टीपी और इस तरह की चीजें वो स्पेसिफिकली आपने लाजमी मेंशन करनी होती है, और अपना टारगेट प्राइस भी आपने उस दिन का जरूर लेना होता है। ऐसे ना आप बड़े चक्रों में हो कि मार्केट और ज्यादा मुझे रिवॉर्ड देगी, लेकिन मार्केट वहां पे नीचे आके या तो ब्रेक इवन हिट कर देती है या एसएल हिट कर देती है। बिकॉज दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एट द मोमेंट। तो इस पे ये है कि प्रिडिक्शन के थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटीज के ऊपर जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म चलना या होल्ड करना या उन सिनेरियोज को हमें प्ले करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेंड जो था वो इसका लोअर हाइज लोअर लोज बनती हुई जा रही थी, तो ये मार्केट एक्सपेक्टेड थी कि सेलिंग साइड पर भी मूव दे सकती है। तो वही हुआ कि मार्केट जो है वो आपकी सेलिंग साइड पर आना शुरू हो गई है। अच्छा, अभी आप लोगों के जिनके क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन अपना हैंड रेस कर लें और मुझसे फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँ। जी मुस्तफ़ा, आपके क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं आज एनालिसिस कर रहा था यूएसडी सीएचएफ पे। एक दफ़ा आपको पेयर खोलता है। USDCHF, अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कि हमारे पास ना, अगर थोड़ा सा इसको आप जूम आउट कीजिएगा। बड़ा टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं ना। बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लीजिए। ठीक है। अब सर यहाँ पर मैंने जब देखा था एक 1 आवर पे, जब मैं एनालिसिस कर रहा था ना, तो उसमें एक ये था कि विक से हायर हाई और हायर लो बना हुआ था। अब जैसे ये बनी हुई है, ये आप चेक करें, ये एग्जैक्टली तो हम्म। ये हमारा उसमें काउंट होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। क्योंकि अगर मैं ये चेक करूँ ना उसको लाइन चार्ट के ऊपर, तो लाइन चार्ट में क्या होता है हमारे पास कि उसने इसको काउंट नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, तो वो हो गया था। बट मार्केट स्टिल अब देखा जाए ना तो वो बुलिश की तरफ मूव करी थी। तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन थी इस जगह पे, थोड़ा आप समझाएंगे? नहीं, यहाँ पे तो मार्केट ने आपका हायर हाई बना दिया ना आपका एक दफा, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज ये आप कह रहे हैं इस वीक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना, ये मार्केट ने अब प्रीवियस हम लोग अगर देखें इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ तो उसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दे दिया, बुली साइड पे उसने दिए, और मार्केट ने बेरिश की मिनिमम टू कैंडल्स अपनी क्रिएट कर दी हैं, तो ये हमारे पास रिट्रेसमेंट तो डन हो चुकी है। अब प्राइसेस जो हैं वो अपनी बुलिश साइड पर किस एरिया से प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं और आपकी बुलिश साइड पर गई हैं, वो आपका इसी एरिया को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, तो ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर लेवल था जिसका इसने टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद इसमें फिर ये होता है कि आपने ना, जो मैंने आपको तरीका बताया था, इस लो से लेके इस हाई तक आपने फिबोनाची लगानी होती है। अब ये जो है ना 70 और 79, ये भी मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये जब आपको मैं
फिब के लेवल्स बताऊंगा तब आप में उसमें एडवांस में बताऊंगा। लेकिन जो लास्ट आपकी बेरिश की कैंडल थी, मैंने उस जोन को मार्क करना है जो लास्ट आपकी बेरिश की कैंडल है। लेट्स सपोज आप जिस तरह 1 आवर पे बता रहे हैं, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पर अभी जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल देखी है, तो इसी तरीके से रेंज हुई हुई थी। ठीक है, मार्केट इम्पल्सिवली बुरी साइड पे की, दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट अपने उसी लेवल पे आती है। अब यहाँ पे देखें कि इतनी ज्यादा उसने विक नीचे लगाई हुई है, इतनी ज्यादा बड़ी उसने विक लगाई हुई है, राइट। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको ये चीज बताई, या तो आपका इसके नीचे ऐसा होगा, या आप थोड़ा सा 5-10 पिप्स इसमें नीचे रख लेंगे, क्योंकि ये विक्स का नहीं पता होता कि मार्केट कितनी ज्यादा नीचे लो बनाए या कितनी ज्यादा विक्स लगाए। तो स्टिल ये जो अभी आप अगर यहाँ से आपने बाय किया तो बिल्कुल ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट अपनी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जब प्राइसेस अपनी हाई के बाद नीचे आती हैं, इस लो का ब्रेक कर देती हैं, तो फिर आपका यहाँ से जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, और मार्केट ये 61.8 और 50% से फिर आपकी सेलिंग साइड पे मूव करना शुरू करती है। गॉट इट। अच्छा, मतलब कि जो हमारी विक होगी वो एज अ काउंट होगी हमारे हाई के अंदर। हाँ हाँ, ये आप देखें ना, यहाँ तो इसने प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर दी हुई है ना, यहाँ पे तो ये देखें, ये क्लोजिंग ऊपर है, ये क्लोजिंग ऊपर है। इसको विक्स को आप ना देखें कि विक्स ऊपर लगी हुई है, आप क्लोजिंग देखें कि प्रीवियस जो मार्केट ने ये हाई बनाई हुई थी, यहाँ पे जो इसने रेंज की थी, इसका उसने ब्रेकआउट किस तरह किया, इम्पल्सिवली किया है। ओके, नाउ आपने वेट करना है कि ये लेवल है मेरे पास और ये हाई है, बस ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का। ठीक है ना, प्रीवियसली मेरे पास कौन सा एरिया है, ये एरिया मेरे पास, इसका लो कौन सा, ये बनता है, इसके दरमियान का एरिया कौन सा है, ये एरिया है। अब ये देख लें, इधर भी बेस बनाई हुई है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे भी बेस बनाई, इम्पल्सिवली ऊपर चलेगी। अब मार्केट जो है वो यहाँ पे बेस बनाए, ठीक है, यहाँ पे रेंज करे, अगर रेंज करने के बाद तोड़ देती है, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, हायर लो, राइट, हायर लो। फिर उसके बाद ये हायर लो, ये इसका टीपी पॉइंट होना चाहिए। इस तरीके से मार्केट आपकी चलती है, स्टेप बाय स्टेप, साइकिल के अंदर, सही। मार्केट साइकिल के अंदर। गॉट इट। थैंक यू। यही क्वेश्चन था सर मेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा, सैयद अशफाक जी, आपके क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है आपके पास। सर गोल्ड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम कीजिए ना। गोल्ड का 5 मिनट का, हाँ जी। सर ये जो हुआ है इसको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ से जो बुलिश साइड की तरफ गया है वो। इस एरिया की आप बात करें, इसको आप चेंज ऑफ नहीं, करेक्टर नीचे तो से बोल। 19 से पहले पूरा। आज के जो उसका लो था 19 वाला, आज का लो, हाँ ये। किस एरिया की लेफ्ट साइड पे बात करें? जी जी जी। इस एरिया की अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर 5 मिनट का ब्रेक किया हुआ है ना, इस एरिया के ऊपर, यहाँ जी से। वही। हाँ हाँ तो जी। बुलिश साइड की तरफ ब्रेक किया उसने। हाँ, बुलिश साइड की तरफ ब्रेक किया ना, यानी कि पिछले जितनी भी उसकी पीछे की दो हाई थी वो उसको ऊपर क्लोज किया ना इसने। बिल्कुल किया इसने। ओके, अभी वापस से फिर ये नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर वापस बेरिश साइड का साइन होगा ना, अपनी अब स्लो को देखें, ब्रेक करता है तो। हाँ, 5 मिनट पे यही चीज होती है। 5 मिनट पे इसने स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया कि ये अभी जो पीएलबी लगा हुआ है, ये कहाँ तक लगा हुआ है, जो इसका एक हाई हमारे पास था। अब भी जी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मार्केट हमेशा क्या करती है, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं और मार्केट क्या करती है। मार्केट यहाँ पे हमें डबल टॉप दिखाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मार्केट हमें दोबारा कहती है कि दोबारा प्राइसेस ऊपर आ रही है, यहाँ से फिर सेल करेंगे हम लोग। मार्केट ने क्या किया, एसएल हंटिंग की। ऐसे सप्लाई रंटिंग के। एरिया, सप्लाई एरिया जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, जो मैंने अभी आपको सिखाया भी बताया भी, वहां से सप्लाई एरिया को उसने विक को टेस्ट किया और वहीं से सेल। ये हमारा एक्चुअल। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से एंट्री की और मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट ले चुका हूँ, अगर मैं यहाँ से दोबारा सेल करूंगा, फिर सेल करूंगा, फिर मैं कहूंगा अच्छा मैं अब यहाँ से बाय शुरू कर दूं, स्ट्रक्चर क्योंकि ब्रेक हो गया, तो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मुझे ये चीज का पता होना चाहिए कि मार्केट में जो है वीक हाइज बने, इनको बोलते हैं ना वीक हाइज। अब वीक जी हाइज क्यों बनते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखिए ना कोई इनगल्फ कैंडल है। अब स्ट्रॉन्ग हाई लोस किस तरह बनते हैं, मैंने आपको बताया। स्ट्रॉन्ग हाई या रेजिस्टेंस इस तरह फॉर्म्ड होती है जब वहां पे कोई इनगल्फ कैंडल हो। अब लेट सपोज यहाँ पे अभी 1 आवर पे जाते हैं, अब ये सपोर्ट क्यों नहीं टूट रही? यहाँ पे देखे ना, मार्केट ने कितनी आपके सामने रेंज जी की है, कितनी ज्यादा रेंज की जी है। ये सपोर्ट क्यों नहीं टूटी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, इनगल्फ है। अगर आप 2 आवर पे या 4 आवर पे भी जाते हैं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इसकी लो थी जो अभी तक ब्रेक नहीं हो रही। अब इसको ब्रेक किस तरह करती है, मार्केट नीड्स मोर पावर। मार्केट को एक अच्छी पावर चाहिए। अब पावर का मतलब ये होता है कि मार्केट पुल बैक करेगी, कि यहाँ से जितने भी, अब पावर का मतलब ये होगा कि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे, जितना भी लिक्विडिटी होगी, मार्केट वो इकट्ठी करके ऑपोजिट साइड पे जाएगी, तब इसको तोड़ के मार्केट 1903 और 1904 के एरिया पे आएगी। तो हमेशा मार्केट जो होगा ना,
छोटे लेवल, जो बड़े लेवल्स होंगे वो ऊपर स्मॉल एरियाज जो होंगे 1 आवर्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे, 15 मिनट्स के होंगे, वहां से मार्केट जाती है दोबारा, और उन एरिया से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, सप्लाई एरियाज को हिट करती है, और फिर मार्केट नीचे सेल साइड पे जाना शुरू कर देती है। तो हमेशा मार्केट के चलने का तरीका इसी तरीके से होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, इसी तरह मार्केट आपकी चलती है। और M15 भी कीजिए ना, इसमें भी इसकी रिट्रेसमेंट है क्या ऊपर 25 तक के लिए वापस, जो एम अभी आपने फिफ्टीन बताया पे ना अब लो, ये वीक वीक टू वीक वाला 3 कैंडल वाला। इस कैंडल की बात करें या ऊपर इन नहीं, कैंडल्स की हाँ बात ये करें? स्कैंडल, जी जी जी। नहीं, इसमें बहुत मुश्किल है, अभी अभी आज के दिन नहीं है, आज के दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। बहुत हुआ भी ना तो हाँ मार्केट वही चीज शायद पूछ थोड़ी बहुत आपकी इस तरह कर सकती है। देखें ना आप प्रीवियस ये चीज देखें ना, कि इस सिंपल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लोग देखें ना, तो ये हमारे पास लास्ट इसका सपोर्ट एरिया था। अब मार्केट हो जी। सकता है कि अगर लेट सपोज ये एरिया यहाँ से लो ब्रेक कर देती है, इस विक तक आती है, इस विक से थोड़ी सी नीचे, फिर यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, इस एरिया को फिल करेगी, और फिर मार्केट नीचे इस बिल्कुल। तरह आना शुरू कर दे। क्यों? और उसमें फिर ओके। आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक हाई हाई पॉइंट आ जाएगा ये, हाई पॉइंट हो और गया, एक लो आ लो जाएगा, लो। तो इसका मिड पॉइंट 50% जो होगा, या 61.8, वहां से आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी। सेलिंग शुरू। हम्म। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। चलें। ओके, अब है हमारे पास जुहेब। जी जुहेब, आपकी क्या क्वेश्चन है? वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि यानी स्ट्रीम में भी, लाइव स्ट्रीम में बता रहे होते हैं कि आप ना दिन में 1 से 2 ट्रेड लिया करें। तो जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सी ट्रेड्स लेनी है वो कौन से टाइम पे ली जाए? एशियन सेशन पे ली जाए, लंदन सेशन पे, या फिर एनवन सेशन पे? और अगर कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ के बाद में ही ली जाएंगे, तो उसका क्या है? तो देखिए, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था, उस पे मैंने आपको बिल्कुल ये क्लियर कट बताया हुआ था कि आप लोगों ने ट्रेड करनी है लंदन सेशन और एनवाई सेशन पे। आप कर सकते हैं लंदन सेशन और एनवाई सेशन के दरमियान में भी कर सकते हैं, एनवाई सेशन की ओपनिंग मोस्ट एक्टिव जो होगा ना। अब मैंने उसकी रीजंस आपको बताई थी, क्योंकि गोल्ड में मैं ट्रेड करता हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई थी कि अगर लंदन पे आप करेंगे तो जब लंदन बैंक्स ओपन होते हैं या मार्केट उनकी ओपन होती है, तो तभी आपको वहां पे एक्टिव मूव मिलेगी, मार्केट वोलाटाइल भी तभी होगी। अगर आप एनवाई सेशन के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो एनवाई सेशन जब आपका ओपन होगा, सॉरी गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो एनवाई सेशन जब ओपन होगा, तो तब आपके अंदर गोल्ड की एक अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिलेगी। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि सर आज का दिन है और मैंने ट्रेड की है, और लेट सपोज आपने आज के दिन जो है वो यहाँ से बाय किया, आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना बना जी? आपने लेट सपोज यहाँ पे 67 पिप्स का रिवॉर्ड था, और आपका 18 पिप्स का, मींस आपने 1:4 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हासिल कर लिया। अब मार्केट सेल साइड पे आ गई, इट्स ओके, आपने जो अपनी ट्रेड थी वो कंप्लीट की और आप मार्केट से एग्जिट हो गए। ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। अब आप कहते हैं कि मैंने सेल भी कर लिया और अब मैं सॉरी बाय भी कर लिया, अब मैं सेल साइड पे भी मुझे जाना चाहिए। अब मसला ये होता है ना, ट्रेडर जब इस तरीके से मूव इम्पल्सिव देते हैं, फास्ट मूव। अब ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी एक और मैं बता दूं, हमेशा इस चीज को आपने याद रखना है लाइफ टाइम के लिए। जब भी मार्केट के अंदर जब भी फास्ट मूव अप, फास्ट मूव डाउन का मूव देखने को आए, मतलब जैसे कैंडल ऊपर गई ऐसे ही नीचे गिर गई हैं, कोई विदाउट एनी डिले, जिस तरीके से स्पीड से ऊपर गई उसी स्पीड से नीचे गिर गई हैं, आपने हमेशा वेट करना है असेंडिंग करेक्शंस का। असेंडिंग करेक्शन किस तरह होगी? फास्ट मूव अप, डाउन, और उसके बाद मार्केट इस तरह हायर हाई लोअर हाइज बनाए, आपकी ये ट्रेंड लाइन लगेगी, ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर सेल साइड पे, क्योंकि पीछे से इसका क्या चीज चलती हुई आ रही है, मेजर, वो आपकी सेल साइड पे चलती हुई आ रही है डेली टाइम फ्रेम से। तो ये आपको बहुत अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आपको मिलती है हमेशा मार्केट से। अच्छा, तो सर ठीक है। जो लाइव स्ट्रीम में सर वली भी बता रहे होते हैं, अगर मार्केट रेंज में चल रही है, वन टू हाँ थ्री जी। पैटर्न वो कह रहे होते हैं, तो वो उसके बारे में बता सकते हैं वो क्या रेंज में बता रहे होते हैं 1 2 3 4 पैटर्न के बारे में? देखें, रेंज के अंदर जो है ना वो एक अलग चीज है, वो इस चीज को आप लोगों को बता रहे होंगे ना सर। एक सेकेंड। देखें, रेंज के अंदर क्या होता है कि ये आपका लो है सर, इस तरह आपको बता रहे होंगे कि ये मार्केट जो है ना इस तरीके से लोअर हाइज लोअर लो, ये इसका हाई है, ये इसका प्रीवियस हाई है, इसको आप कंबाइन करें तो ये आपके हायर से इस तरह बनना शुरू कर देते हैं, मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है ना आपकी। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 पैटर्न जो है ना वो किस तरीके से बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर का क्या बताया था,
शुरू में आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर का बुलिश स्ट्रक्चर का पैटर्न आप लोगों को क्या पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ आपको बताई थी कि ये मार्केट का आपका 1 बनेगा जिसको हाई होता है, हायर लोअर 2, और ये आपका 3 पैटर्न बनता है, देन मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आती है, फिर मार्केट एक और हायर हाई बनाती है। इसका मतलब है ये आपका 1 2 3 4 एंड ये 5 पैटर्न अपने कंप्लीट, जब मार्केट अपने 5 स्विंग्स पॉइंट्स, अब उसके अंदर ये चीज मैं नहीं कह रहा कि ये 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे, मार्केट जब अपने 5 स्विंग्स पॉइंट्स कंप्लीट करती है तो फिर क्या करती है, मार्केट ए बनाती है, फिर बी बनाती है, फिर सी बनाती है, और उसके बाद मार्केट बुली साइड पर जाती है। तो ये 1 2 3 4 5 और ABCD ये आपके किस चीज में आते हैं, इलिट वेव के अंदर आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इन चीजों को नहीं पढ़ते, ना ही मैंने आपको पढ़ाई है। इवन तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो हमेशा 1 2 एंड 3 के ऊपर बनता है। 1 2 3 क्या होता है आपका, सिंपल सिंपल आपका इस तरीके से होगा, ये आपका हाई लो एंड हायर हाई, ये आपकी बुलिश स्ट्रक्चर की एक फॉर्मेशन होती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास शर्त ये होती है कि प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होना एंड क्लोजिंग ऊपर चाहिए, इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट एक और हायर हाई बना दे। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अपनी सपोर्ट फॉर्म कर दी, लेकिन हायर हाई बनाया नहीं बनाया, मार्केट सेल साइड पे आई, मार्केट ने पुल बैक किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, और उसके बाद सेल साइड पे दोबारा आना शुरू कर दिया। ये इसका तरीका होता है ट्रेड करने का। तो सर जो सा आप बता रहे हैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे, तो उधर भी कंफर्मेशन देके एंट्री करेंगे ना, जैसे आप कह रहे थे कि वहां पर दोबारा मार्केट आए तो कंफर्मेशन होगी। वो तो मैंने आपको बताया है ना, अभी आपको ये चीज पढ़ाई है ना कि जब मार्केट आपके सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का, जब मार्केट उस लेवल पर आएगी, लेट सपोज, हाँ ये आप लोग जरूर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हम एग्रेसिव, एग्रेसिव एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री की थोड़ी सी डिफरेंस भी आपको मैं बता देता हूँ आज। एग्रेसिव एंट्री ये होती है कि जिस तरह इक्वल हाइज यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हुए हैं अपने सप्लाई से पहले, ये सप्लाई कौन सी थी, ये लेवल कहाँ से मैंने लिया, ये 15 मिनट्स की ये जो सिंगल कैंडल नजर आ रही है। अब अगेन आप देखें, ये आपकी सिंगल कैंडल बनी है, इसकी लो मार्क की है, इसकी हाई आपने मार्क की है, और यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, 1 2 एंड 3 कैंडल्स के दरमियान आपको इस कैंडल के दरमियान और इस कैंडल के दरमियान आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। उस कैंडल जो अब बेरिश की कैंडल, जो बुलिश की कैंडल होगी, वो आपकी सप्लाई कैंडल होगी, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर से, अब 5 मिनट ओपन कर लेते हैं। अब 5 मिनट के ऊपर लेट सपोज आप कहते हैं हम लोग एविडेंस प्ले करें, हम एग्रेसिव एंट्री नहीं लेना चाहते। एग्रेसिव हमेशा एंट्री तब होती है जब मार्केट आपकी इक्वल हाइज बनाने के बाद नीचे जाए और फिर मार्केट एग्रेसिवली बुलिश साइड पर जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके इक्वल हाइज होते हैं या आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन होते हैं, मार्केट उनको हंट्स करती है, हंट करने के बाद मार्केट फिर से आपकी उसी डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप कह रहे हैं एविडेंस, तो एविडेंस यहाँ पे भी आपका देखें, ये इनगल्फ कैंडल बनी हुई है, ये बेरिश की जो इनगल्फ है, ये आपका एविडेंस है। इसका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, इधर से आप एंट्री करें, इसके हाई के ऊपर आप ऐसे रख दें, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं रखना इट्स ओके, आप वेट करें अपनी कंफर्मेशन का, तब भी मार्केट आपको जो है वो रिवॉर्ड दे देगी। लेकिन फिर कंफर्मेशन जो है ना, आपने जितना छोटे टाइम फ्रेम की देखेंगे उतना आपका SL, अगेन वही क्या होता है, हमेशा SL आपका छोटा होता है। ओके सर, थैंक्स। ठीक है। जी जी ओके, सर। ये ओके। वेलकम। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आपको सेफ मेथड जो लगता है आप उस पे चलें। आप कहते हैं मैं एग्रेसिव एंट्री नहीं लूंगा, मैं सेफ एंट्री लूंगा, आप कंफर्मेशन का वेट करें। अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो SL आपका उसी ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एरिया के ऊपर ही, उसी कैंडल के ऊपर होगा आपका, जो SL होगा ना वो उसके ऊपर होगा। जी अंजम जावेद, आपके क्या क्वेश्चन है? Assalamu alaikum, sir. I hope you'd be fine. वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, thank you very much once again for a very fruitful session. Sir, तीन चार पांच थैंक क्वेश्चंस यू। हैं आपके, मैं 2-3 मिनट लूंगा सर इसके अंदर। बिल्कुल जी एक लें। तो बताइएगा सर शर्जील, बताइएगा कि जो हमारा हाई इम्पैक्ट डेटा जो आ रहा होता है, जी जी। उसकी जो न्यूज़ होती है उसके बारे में विल यू टीच अस? वो मैंने आपको बताया था, वो फंडामेंटल्स है ना, वो लास्ट में मैं आप लोगों को फॉरेक्स फैक्ट्री का बता दूं कि उसके ऊपर आप लोग न्यूज़ किस तरीके से देख सकते हैं, इसका फोरकास्ट डाटा, प्रीवियस उनके प्रीवियस डाटा, वो आपके वो मतलब डाटा को आप लोग रीड किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, फंड जब आपके सारा टेक्निकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं आपकी अपनी एज ए मीन्स कि अब हमारे आप वो ट्यूटर हैं, आप हमारे फैसिलिटेटर हैं, जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि फंडामेंटल या टेक्निकल में विच इज द रिलायबल थिंग? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मतलब मैं तो खैर वो 100% भी कह सकता हूँ, बिकॉज मैं तो टेक्निकल न्यूज़ मुझे पता ज़रूर होती है, लेकिन डेफिनेटली न्यूज़ के ऊपर भी अगर आप देखें, आई थिंक आज कोई न्यूज़ मेरे ख्याल से तो नहीं थी या शायद थी,
आई डोंट नो, बट मार्केट ने क्या यहाँ पे किया कि डेफिनेटली ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को, इवन आप लोग स्ट्रीम पे भी देखेंगे तो मैं कभी न्यूज़ नहीं देख रहा होता, मैं जस्ट टेक्निकल चार्ट्स होते हैं और उस पर ये चीज़ बता देता हूँ कि इस लेवल पर यहाँ से बाय जाएगी या इस लेवल पर यहाँ से सेल होगी। अब मार्केट देखें आपके सामने, ये लास्ट वीक के सेशन पे मैंने आपको बताया था 51 से ये सेल होगी और नीचे डेली के लेवल पे एंड ऑल दैट। तो तकरीबन 95 80 to 95% मार्केट हमेशा आपकी टेक्निकली मूव कर रही होती है। फंडामेंटल सिर्फ उस टेक्निकल की स्पीड को तेज कर देते हैं। या तो मार्केट अगर ओके। बेरिश में सेल ओके। होती जा रही है तो फंडामेंटल समटाइम्स आपका अच्छी न्यूज आ जाएगी, समटाइम्स बैड नंबर्स आ जाएंगे उस कंट्री के, उस करेंसीज के, तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगी। अब अगर सेल होती जा रही है तो वो बुलिश में चली जाएगी, अगर बुलिश में जा रही है तो वो सेल साइड पे गिरना शुरू कर देगी। लेट सपोज यूएसडी कैट की आज न्यूज आई, राइट? तो न्यूज जी सर। यूएसडी कैट पे अभी टेक्निकल जो सुबह मैंने दोपहर में सर की स्ट्रीम पे भी एनालिसिस किए थे, ये ट्रेंड लाइंस मेरी लगी हुई हैं, तो ये आप लोगों को ठीक बड़े है अच्छे सर। तरीके से ये शक्ल याद भी होगी। ये आपका क्या बन रहा है, असेंडिंग जो है ना प्राइस एक्शन आपका ट्राइंगल एक इसमें बन रहा है। तो ये आपका एक सेलिंग का जो आपको मैंने राइजिंग वेज बताया था, ये काइंड ऑफ राइजिंग वेज इसका पैटर्न बन रहा है, राइट? अब हमने क्या चीज़ हमेशा वेट करनी होती है कि ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट में लास्ट जो आपकी सपोर्ट थी जिसका उसने ब्रेकआउट किया, वहां पे हम टेस्ट का वेट करेंगे कि इधर अगर हमें अच्छा टेस्ट मिल जाए, टेस्ट मिलने के साथ साथ हमारे पास कोई अच्छा एविडेंस होगा तो हम लोग उसका वहां से सेल करेंगे और इसका टारगेट यहाँ तक ले लेंगे। ये फिर इसका सारा हमारा तरीका होगा इसको प्ले करने का। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जिस तरह आपके सारे एनालिसिस टेक्निकल होते हैं, लामेला ऑन लैपटॉप होते हैं, पीसी होते हैं, हाँ इफ अ जी। पर्सन डज नॉट हैव द लैपटॉप विद हिम और हर, सो हम्म। उसके पास अगर वो मोबाइल है, सो उसको फिर ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए? मोबाइल पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को मना ही करूंगा। उसकी रीजंस ये हैं कि अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है। मैं इसको जी। डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आपके पास बहुत बड़ी एक ना पिक्चर नजर आ रही है कि ओके पीछे क्या हुआ, क्या क्या लेवल्स हैं। अब मोबाइल पे क्या होगा, मोबाइल पे सिर्फ आपको ना मतलब इतना एरिया नजर आ रहा होगा, फिर उसके लिए आपको जूम आउट करना पड़ेगा लेवल्स, उसमें थोड़ी सी ना मतलब कंफ्यूजन आप लोगों की बहुत ज्यादा होगी। तो बेटर तो यही है कि आईपैड वगैरह या मतलब आपके पास कोई सैमसंग ठीक के है। पैड वगैरह हैं वो आप ठीक है। कैरी कर सकते हैं। एक तो बड़ी पिक्चर होनी चाहिए ना आपके पास, छोटी पिक्चर पे आप मोबाइल वगैरह पे ना ट्रेड करें। हाँ ये कर ठीक है सकते सर। हैं कि एनालिसिस के लिए लेट सपोज इफ यू आर डूइंग वर्क एट ऑफिस साइड पे और कहीं पे भी, तो आपके पास लैपटॉप है और बाकी आपने लॉग इन मोबाइल पे किया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एनालिसिस के लिए तो ट्रेडिंग व्यू इज मोर देन इनफ, ठीक है? जी तो ठीक है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लेवल है, तो मोबाइल पे भी आप एंट्री अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने बताया कि जी हम लोग तो रिटेलर्स हैं, तो हमें ये बिग जॉइंट्स का जो है वेट करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को मूव हम्म। करना चाहिए। तो उनकी सर स्ट्रेटेजी ज्यादातर तो हमें उन हाई इम्पैक्ट न्यूज के अंदर भी पता चल रही होती है ना, उन्हीं के थ्रू पता चल रही होती है, जहाँ फिर सेशन जब ओपन हो रहा होता है एनवाई का, जहाँ फिर लंदन, तो उसी टाइम जिस तरह आप कहते हैं कि जी बैंक्स ओपन होते हैं या इस तरह के, तो हम्म। उसी टाइम पता हमें चल रही होती है। तो क्या हमें वो न्यूज़ या वो जो भी करना चाह रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, हमें कोई है इस किस्म का कोई पैरामीटर हमारे पास, कोई इंटरफेस कि हम वो जान सकें कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं? कुछ इस तरह की कोई आर्टिकल, कोई चीज है जो कि पब्लिश हो, जो हम लोग रीड करें, ताकि हम थोड़ा सा तो सेंस कर पाए कि उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी सिंपल थिंकिंग है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसमें बुक्स वगैरह भी होती हैं जो आप यू कैन स्टडी एट योर ओन। उसमें जो अगर हम लोग जाहिर सी बात है एज ए टेक्निकल ट्रेडर चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो मार्केट जो है ना इन एरियाज को हंट्स कर रही होती है। इन एरियाज का मतलब क्या होता है कि जो बड़े आपके ट्रेडर्स होंगे, अब जी। जाहिर सी बात है मैं एज ए टेक्निकल ट्रेडर हूँ, अगर मैं 15 मिनट्स पे एक प्रॉपर अपना जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर एक अच्छा ट्रेड सेटअप मैंने अपना बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि 15 मिनट्स के अंदर ही काम करना पसंद करूंगा। आप भी 15 मिनट्स ठीक के है। अंदर ही काम करना पसंद करेंगे। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट आपकी एशियन सेशन के अंदर रेंज कर रही है, मतलब स्लो है, एक ही जगह पे सेल बाय साइड वे आपने ठीक पड़ा है हुआ सर। है, मार्केट साइड वे पर है, और लंदन पे भी मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, तो डेफिनेटली एनवाई सेशन पे हमें कोई अच्छा मूव मिलेगा। एनवाई सेशन के अंदर क्या होगा कि मार्केट इस तरह फेक आउट का मूव देगी, फेक आउट मूव देने के बाद मार्केट क्या करेगी कि अग्रेसिवली आपके ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देगी। व्हाट डज ठीक है। दैट मीन कि ऑपोजिट किस तरह ठीक क्यों है। मूव करेगी? बिकॉज मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करती है। लिक्विडिटी किस चीज की ग्रैब करती है? लंदन सेशन की करती है। जो लंदन सेशन पे ट्रेडिंग जो ट्रेड जाहिर सी बात है 24 आवर हो रही होती है। जी जो बिल्कुल लंदन ऐसे। सेशन पे आपके ट्रेडर होंगे उनकी लिक्विडिटी एसएल हंटिंग करेगी या एशियन की करेगी हमेशा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंडिकेटर भी बता देता हूँ। ये किल जोन आपने नजर आ रहा होगा, ये आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है किल जोन्स।
ठीक है। ठीक है सर। किल जोन्स का इंडिकेटर जो है ना, आप लोग फिर इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। ये मेरी सेटिंग हुई हुई किल जोन्स की। अब ये देखें रेड डॉट जो ऊपर नजर आ रहा है, ये रेड है कि आपका जो लंदन है वो क्लोज हुआ है, एनवाई सेशन ओपन हुआ है। अब आज की जो लो थी हमारी, यहाँ पे वैसे प्राइसेस आपकी रेंज लिखी हुई आ रही थी 1918 से लेके 1929 तक, ये आज की जी। ट्रेडिंग रेंज थी। तो इसका मतलब है मेरा एशियन का लो भी ये था और बाकी लंदन का भी ये लो था। अब लंदन क्लोजिंग हाई ये इसने दिया, लेकिन प्रीवियस मेरे पास जो लिक्विडिटी बची थी वो ये थी। मार्केट ने क्या किया, इधर से लिक्विडिटी हंट की, सप्लाई एरिया को टेस्ट किया और उसके बाद नीचे आ गई। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रेड करने का। अब मतलब स्ट्रेटजी हमने कोई ढूंढनी है ना कि हम लोग उनको मैच कर सके। मतलब जी 100% बिल्कुल। उस तरह नहीं चल सकते। 100% हम बिल्कुल। क्या है ना कि मैं जो ट्रेड भी लूँ एग्जैक्टली वैसी की वैसी हो। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि लेट सपोज आपने 100 ट्रेड्स किए हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर और आपकी 70 विन्स हुई हैं, 30 लॉस पे आपके हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपका जो है वो माशाल्लाह से अकाउंट बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया है, क्योंकि आपके एसएल बहुत कम थे और विनिंग आपकी बहुत ज्यादा थी। तो ये सबसे बेस्ट जो आप ये कह लें कि ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मूव को कैच करना, इसको हमेशा स्मार्ट मनी इसलिए बोलते हैं कि वो दे प्ले स्मार्ट रेदर देन दे ट्रेड दी हो। अब मैं ट्रेडर हूं ना, मैं एज ए ट्रेडर इसको देखूंगा, मैं कहूंगा ओके मार्केट रेंज है, लेट इट गो। मैं एशियन पे भी रेंज है, लंदन पे भी रेंज है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। एनवाई सेशन पे आई विल बी एक्टिव मोर कि अब मार्केट जो है किसी साइड पे आपकी लिक्विडिटी हमने उस टाइम का वेट करना होता है। अगर रेंज ठीक मेरी है है तो सर। रेंज में मैं खुद भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता, मैं हमेशा ब्रेकआउट पे प्ले करता हूँ, या मैं हमेशा सप्लाई एंड डिमांड इसी तरीके से ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये आपकी अच्छा। स्ट्रेटजी जो है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, सॉरी आई एम टेकिंग जी योर जी। टाइम। नहीं नहीं, कि टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर इसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने सुना हुआ है, मीन्स के देखा भी है कि जो डॉलर होता है और जो गोल्ड होता है, दे यूजुअली मूव ऑपोजिट टू ईच अदर। हम्म। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि दे आर मूविंग टुगेदर ऑन अ सिंगल ट्रैक। वो ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो उसकी क्या रीजन होती है? डॉलर्स की मूवमेंट के हिसाब से ना उसमें ये चीज होता है कि जितना भी दुनिया में इन्वेस्टर है ना, आपका जो सेफ हेवन होता है, सेफ हेवन आपकी क्या होती है? सेफ हेवन आपका होता है मतलब ग्लोबल करेंसी, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था वो तो आपका डॉलर्स हो गया जिसमें लोग जी ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब सेफ हेवन जो होता है ना, लोग गोल्ड में जिस तरह फिजिकल भी तो परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी उसकी जी। डिमांड में इजाफा कर देती है। अब जब आप देखें कि दुनिया के अंदर डॉलर्स का भी डिमांड में इजाफा हो रहा है और ऑन दी अदर हैंड सेफ हेवन लोग गोल्ड को भी परचेजिंग कर रहे हैं। लेट सपोज ठीक यू है। कैन टेक द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में क्या होता है, आपके मेजर इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस होती है एंड दिवाली भी बिल्कुल होती ऐसे। है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें क्या बिल्कुल। होता है कि आपके लेट सपोज अगर डॉलर्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है तो डॉलर्स जो उसका ग्राफ होगा वो भी बुलिश जा रहा होगा और गोल्ड भी बुलिश जा रहा होगा। अब लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चक्कर है, ऑपोजिट जाने चाहिए, तो पैरेलल जा रहे हैं, सिमिलर जी। जा रहे हैं डायरेक्शन पे। जी। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर माइंड पे हम लोग रखें तो ठीक है। डेफिनेटली उसमें गोल्ड में ईयरली आपका ना 3 दफा गोल्ड बाय होता है ना, ऑन मेजर इवेंट्स के ऊपर ही हमेशा गोल्ड की बाइंग हो रही होती है। तो हमेशा एंड पे माइंड पे थोड़ा सा हमें ये होता है कि ओके, ये भी जो मंथ है इसमें गोल्ड की डिमांड में लोग इसको फिजिकल भी परचेजिंग करेंगे हर जगह पे, मिडल ईस्ट में, डिफरेंट कंट्रीज में, यूएस में हॉलीडेज आ रहे थे, हॉलीडेज में तो लोग कोई त्योहार आ गया उसमें भी गोल्ड में परचेजिंग हो रही होती है, तो गोल्ड की डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से वो आपका ठीक है। डॉलर भी जो है ग्राफ बुलिश जा रहा होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड में भी अगर इजाफा हो रहा है, डॉलर लोग जी। खरीद रहे हैं, क्योंकि जब परचेजिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर्स में हो रही होगी, राइट। तो सेम जो सेफ हेवन होगा लोग उसके अंदर भी परचेजिंग करेंगे, तो साइमल्टेनियसली दोनों जो है वो आपकी बुलिश ठीक है। मूव करेंगे। ठीक है सर, माय लास्ट क्वेश्चन आपकी, अगर मैं एडवाइस लेना चाहूँ, और हम्म। भी लोग हैं सेशन में वो भी सुन रहे होंगे, कि अगर फर्ज कर लें कि मैं आज से, फर्ज करें जी कि जी। मैं $100 से अपना अकाउंट स्टार्ट करता हूँ, तो ठीक है। 3 4 5 क्या गुर की चीजें हैं जो आप मुझे एज ए स्टूडेंट मुझे गाइड कर सकते हैं कि इन चीजों के ऊपर यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, तो आपका ये सारा फ्रूटफुल होगा? वो 2 3 4 चीजें आप क्या बताएंगे, एडवाइस क्या करेंगे? नंबर वन तो ये चीज़ है कि देखें, जब आपकी ट्रेड जब आपका ट्रेड सेटअप बना हो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में भी जिस तरह मार्केट ओपन हुई हुई है एंड मार्केट अपने एक मेजर लेवल पर आ चुकी है, मैं 2 आवर्स का चार्ट ओपन करता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट का एक मेजर लेवल है, ठीक है, जी मार्केट सर। में यहाँ पे इधर आ चुकी है और वो एशियन सेशन है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई हैव टू वेक अप फॉर दिस एंट्री लेवल,
मुझे पता ओके है कि मार्केट ने समटाइम्स ज़ाहिर है एनवाई सेशन पे भी रेंज करना शुरू कर देती है। ये मार्केट है, हर सेशन पे रेंज कर सकती है, इसमें ये नहीं कि एनवाई पे रेंज नहीं करेगी। हमें अच्छा मूव एनवाई सेशन पे मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर वन की एंट्री जब आपकी लेवल पर हो तो फिर आपने डरना नहीं है। बेशक अपना एसएल हिट करवाएं आप, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग ठीक है दरमियान में सारे ट्रेड्स करते रहें। मैं हमेशा सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ। अब उनको ये एडवाइस करता हूँ कि लेट सपोज मार्केट का तो काम है अपने ट्रेडर्स को थकाना। अब मार्केट किस तरह सिखाती है कि इस तरह के मूव दे देती है। अब जो ट्रेडर होता है वो 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता है। अब 5 मिनट के चार्ट में उसको यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है? रेंज। फिर वो कहता है जी अच्छा ब्रेकआउट हो गया, वो यहाँ से बाय भी कर ले, कितना बाय कर लेगा? जहां तक उसका टीपी हिट हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। लेकिन मार्केट इतना वो ट्रेडर को तिका देती है, जब सारे ट्रेडर्स आपके थक जाते हैं तो वो इस तरह की मूव आपको दे देती है। अब आप खुद देखें, जब ऐसे ही है पूरा दिन इधर इधर रेंज में जी फंसा रहा होगा, ये चले उसने यहाँ से बाय भी किया होगा, बाय करके यहाँ से उसने वो एसएल ब्रेक इवन कर दिया होगा कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी हुई है। मार्केट ने क्या किया? सिंपल उसने लिक्विडिटी उठाई है, सप्लाई एरिया हिट किया और वहां से सेल साइड पे आ गई। मतलब पूरा। और इस तरीके से फिर क्या होती है ट्रेडर के अंदर? सबसे जो बुरी आदत आती है वो फ्रस्ट्रेशन की, रिवेंज ट्रेडिंग की। वो बिल्कुल फिर ऐसे ही है सर उस चीज के अंदर, क्योंकि वो यही सोच रहा होता है ना, मैं भी एज अ ट्रेडर यही सोचूंगा यार मैं पूरा दिन जो है मार्केट को दे दिया, पूरा दिन मैं बैठा रहा मार्केट में जी, सेल भी करता रहा, बाय भी, आखिर में मुझे इतनी अच्छी एंट्री मिली, वो भी मेरा ब्रेक इवन, अब मैंने मार्केट से बदला लेना है। जैसे ही वो उसके माइंड में ये थॉट आता है, वो अपने अकाउंट को वॉश कर देता है रिवेंज ठीक ट्रेडिंग के ठीक चक्कर ठीक में। तो हमेशा ये चीज आपने अपने माइंड में, ये सारों के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है, ये सब के लिए है कि माइंड में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट आज के दिन चीजें बताई हैं, जी स्पेशली ये सेशंस की, रेंज ट्रेडिंग की, कि रेंज के अंदर तो आपने देखना भी नहीं है। मार्केट एक दिन नहीं ट्रेड दे रहा, कोई बात नहीं, आपका कैपिटल बिल्कुल कम नहीं होगा अगर आप उस दिन ट्रेड ना भी करें। नेक्स्ट डे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिल खोल के आप ट्रेड करें। ये याद रखिएगा, जब मार्केट ट्रेंड पे आती है तो जितनी आप उसमें से ट्रेडिंग कर सकते हैं आप करें, लेकिन अगेन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हर रोज मार्केट आपको 2 से 3 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी लाजमी देगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट मत ठीक है सर पकड़े, डायरेक्शन पे आप ट्रेड पकड़ते रहें, तो आपको हमेशा मार्केट जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेड देगी। लेकिन अगर मार्केट रेंज करना शुरू कर दे तो बस मार्केट से आप जो है ना थोड़े से डिस्टेंस पे साइड पे रोके बैठ जाए। मेरा अपना तरीकाकार यही है। मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, और इस हफ्ते सिर्फ मैंने मंडे और ट्यूसडे को ट्रेड किया पूरा। अब ये देख लें फ्राइडे भी आ गया, मेरा अकाउंट उधर का उधर, ये कोई कमी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज एक तो तबीयत की वजह से भी और वैसे भी मैं ट्रेड नहीं कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ट्रेड की वो यहाँ से सेल की ट्रेड थी, और वो बस मैंने उसी को होल्ड यहाँ तक रखा, इस लो तक, और मुझे अच्छा ठीक रिवॉर्ड मिल ठीक गया। और बस उसके अलावा मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, हालांकि मार्केट ने बहुत अच्छे मौके दिए हैं। आज भी मार्केट ने बहुत अच्छा मौका दिया, और मुझे पता था कि ये एरिया बाइंग लेवल है मेरा। मैंने इसमें बाइंग नहीं किया, कुछ भी नहीं, बिकॉज आपने जो एक रूल्स बना लिए ना उसके अगेंस्ट आप लोग जाएंगे, इवन मैं भी जाऊंगा ना, तो चाहे बड़े से बड़ा टीचर उस्ताद कोई भी हो, लॉस ही वो करेगा। तो ये अपने रूल्स के ठीक अगेंस्ट मैं ठीक कभी भी नहीं जाता, और आप लोगों को भी सबको ये एडवाइस है कि अपने रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना आप। ठीक है सर सर थैंक यू सो वेरी मच ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग conversation with you thank you so much sir मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। बस ये सारी चीजें हैं तो। अच्छा मुनीब, आपके क्या क्वेश्चन है? सॉरी बहुत टाइम हो गया, आप वेट में थे। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। तो जी। मैं अभी भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं तो अब तक मैं समझ रहा था कि मैं आई रियली अंडरस्टूड बिटवीन चेंज ऑफ हम्म। करेक्टर और वो है जो बीओएस है जो है ना ब्रेक जी ऑफ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक जी है जी। ना। तो जी। मगर होता ये है कि जैसे आज अगर इफ यू गो बैक जो आज जो सेशन था ना ये जी 9:20 जी। ईस्टर्न टाइम का ओके, ये वाला उस इसकी पे लो जो का। है ये। उस उधर एक जो 1 आवर में वो दिखा रहा था बुलिश। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, मगर ठीक जो है। 5 मिनट्स में जब मैं देख रहा था तो वो दिखा रहा था कि बेयरिश। ठीक है। और हम्म। उसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी बहुत अच्छा रहा था। सो आई वाज 100% श्योर कि ये नीचे आएगा। सो इफ यू गो बैक इट्स डिड नॉट इट वेन अप। तो 1920 से 20 की आप बात करें कि यहाँ से सेल पे आएगी मार्केट, ऐसे ही है? 1920 जो टाइम फ्रेम था ना ईस्टर्न टाइम का। जी जी जी, ये यही आप कह रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे जी हैं जी ये जी इन जी जी। एरियाज की। तो इसमें अगर आप बिटवीन वो 1 आवर एंड 5 मिनट्स तो 5 मिनट्स पे हम लोग जाते हैं। ओके। तो हाँ जी। आई वाज़न्ट श्योर कि फिर मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 आवर में तो था बुलिश। ठीक है फॉर हम्म। श्योर। मगर 5 मिनट्स में था बेरिश। और बेरिश में फिर उसमें 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा अच्छा दिखा रहा था।
नहीं, फिर So आपने ना हमेशा बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं। ऑल दो मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई आ रही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास एक मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया, रिट्रेसमेंट जी, दी, और उसके बाद लोअर लोस ने फॉर्म कर दिया। इसका मतलब है कि बुलिश हम लोग इसके ब्रेकआउट होने के बाद होंगे। ये तो कंफर्म्ड हो गया ना। अब विद इन ये तो आप दिस किस में देख बिटवीन, रहे हो? 1 आवर में ना? हाँ, या ये वन या आवर दैट्स 1 आवर। अंडरस्टूड। हाँ, मैं इसमें 100% श्योर था। मगर जब मैंने 5 मिनट में देखा तो जी उसमें तो बेरिश दिखा रहा था एट दैट हाँ, मोमेंट। आई मीन 9:28, 5 5 मिनट पे अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि इधर इसने बेरिश दिखाया, तो यहाँ पे आपको याद होगा जब आपने कैंडल सिक्स मेरे से पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो मॉर्निंग स्टार का बताया था ना, मॉर्निंग स्टार के साथ एक जी। बेरिश की कैंडल भी बनी हुई थी। तो बेसिकली मैंने आपको उस वक्त भी यही चीज समझाई थी जो अभी समझाऊंगा, कि जब भी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम, अब हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जिस तरह भी आप 5 मिनट्स का बता रहे हैं, तो 5 मिनट इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 आवर इज अ मच बिगर टाइम फ्रेम देन 5 मिनट। तो यहाँ नहीं, पे क्या मगर मैं होता है कि, कंफर्म, जी या जी कंफर्मेशन के नहीं आया था 5 मिनट ऐसा। आई थिंक लास्ट सेशन में आपने कहा था ना कि व्हेन एवर यू मेक एनी डिसीजन जी यू जी जी कुड गो बैक टू 5 मिनट्स में या छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के लिए आए। तो बिल्कुल उसके ठीक लिए है। मैं आया था 5 मिनट्स में कंफर्मेशन के हम्म लिए। हम्म तो मैं कंफर्म हो गया कि नहीं, ये बेरिश ही जाएगा। तो हम्म इसमें इसमें ये चीज आपको बता रहा हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे लो के ऊपर, अब लो के ऊपर मार्केट जो है हमें क्या एविडेंस दे रही है बुलिश का। मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें एग्जैक्टली इस तरह बेरिश की कैंडल बनी हुई थी, आप लोग वो चेक कीजिएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जी। बेरिश की कैंडल मार्केट ने सपोर्ट बनाई। अब मेरा काम क्या बनता है कि लेट सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आपको एक जोन मार्क कर देता हूँ इस एरिया के ऊपर ही, ताकि फिर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एरिया इस तरह मार्क कर दिया, ये एरिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट के ऊपर, बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम मेरे पास क्या बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ने बुलिश जाना है। अब मैं आ गया हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, ये आ गया 5 मिनट का एरिया, राइट। दिस इज द एरिया लाइक हम्म, 19 20 एंड 18 का जोन। तो अब मार्केट आप खुद देखें कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे साथ क्या किया, इसने लो बनाया, मतलब डाउन साइड पे मार्केट है, इस लो को ब्रीच नहीं किया। अब मार्केट सेलिंग तब होती जब मार्केट यहाँ से अपने इस लो का ब्रेकआउट करे, देन वी हैव हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट एंड द मिडिल एरिया वाज दिस, यहाँ से हमारी आपकी सेलिंग होनी चाहिए, ये इसमें तरीका होता है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक लो प्रीवियस अपने उसी सपोर्ट एरिया पे, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी मार्केट इस तरह के इन लेवल्स पर आती है, रिजेक्शंस कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शंस, तो ये आपका बाउंसिंग एरिया हो जाता है। इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम इट वर्क्स द सेम एज हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक इंटरनली उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हायर हाई फॉर्म कर दिया, हमारे पास कंफर्मेशन बुलिश की मिल गई ना। और सेम उसमें जी। मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी आ गया। अब मेरे पास क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे ही उस मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक मैंने एविडेंस देखना है। लेट सपोज ओके, इफ आई से दैट दिस कैंडल इज द एविडेंस कैंडल, दिस वन, ठीक है, 5 मिनट की, तो ये आपके पास कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, जो कि बुलिश की आपकी नुमाइंदगी करती है कि बुलिश यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, ठीक है ना। एक तो बुलिश हैमर होता है, बुलिश हैमर की शक्ल किस तरह होती है, लेट मी टेल यू, बुलिश हैमर ये इस तरह होती है, ये तकरीबन इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर छोटी हो लो के ऊपर बने तो ये आपका बुलिश हैमर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये मार्केट इस तरीके से सपोर्ट पे बन जाए तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर आपको बोलते हैं बुलिश की। तो यहाँ से मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता, अब ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट, यहाँ से भी मार्केट काफी रेंज करते 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 इसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया कि ये हमारे पास हाई थी, मार्केट ने देखें स्ट्रक्चर का जैसे ही ब्रेकआउट किया तो वहां पे उसने क्या हमें कंफर्मेशन दी, 2 कैंडल की, उसने सपोर्ट फॉर्म की, नेक्स्ट कैंडल आपकी इनगल्फ है, इट मींस कि यहाँ से मजीद मार्केट बुलिश साइड पर जा सकती है, और ऐसा ही उसने किया। यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट ने अगेन अपनी सपोर्ट फॉर्म की है इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे उसने फिर सपोर्ट फॉर्म की, ये 2 कैंडल। तो 2 कैंडल के बाद उसने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी दी अगेन बुलिश की, मजीद बुलिश चली गई। अब देखें कि मार्केट ने लो किधर से इसने ब्रेक किया था, इसने इस पहली 2 कैंडल का लो ब्रेक किया था। अगेन मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आने के बाद टॉप पे उसने 5 मिनट का डबल टॉप बनाया, बिकॉज अपने चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट का यहाँ से इस तरीके से इसने किया है। अगर मैं अब प्रीवियसली आपको समझाऊंगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे इसने लो ब्रेक नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर इसने रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई भी बनाया और सपोर्ट भी फॉर्म की है, कंफर्मेशन कैंडल भी इसने बनाई है, एक बेरिश की कैंडल इसने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। हम्म। उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेक किया, लो का ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी दी और बुलिश की 2 कैंडल्स भी बना दी एज ए रिट्रेसमेंट, एज ए कंफर्मेशन कैंडल। अब उसके बाद मार्केट डबल टॉप बनाए, हेड एंड शोल्डर से जाए, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि डबल टॉप भी चलेगा, ठीक है। डबल टॉप का एरिया किस तरह होता है, मार्केट डबल टॉप बनाएगी, वहां से मार्केट सेल जाएगी, सेल जाने के बाद मार्केट ने अगेन वहीं पे यही रेंज करती रही। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे वही वही मेथड, सेम मेथड,
इक्वल हाइज उसने फॉर्म किए, विक लगाई और डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर दी। अब मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे कौन से एरिया से गई थी, जो इसका 5 मिनट का मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो अब ये आपको समझ आएगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, ये जो इसका एरिया था, दिस इज द एरिया ऑफ डिमांड। अब डिमांड क्यों होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर पे भी अभी भी ये चीज पढ़ाई थी कि जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर इस तरह बुलिश साइड पे ब्रेक करती हुई जा रही होती है, अगर तो मार्केट यहाँ पे रेंज करे और बुलिश साइड पर चली जाए, तो इस रेंज के टेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से बाय का प्रैक्टिकल करते हैं या बाय का हम लोग एविडेंस देखते हैं। तो उसी लेवल के ऊपर मार्केट ने इसी रेंज के अंदर, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रेंज की, रेंज करने के बाद स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ब्रेक कर दिया। लास्ट ये हमारे पास एरिया बचता है जहां से हम लोग बाय की एंट्री लेते हैं। अब डेफिनेटली बाय की हम लोग ब्लाइंडली नहीं लेंगे, जिस तरह अभी पहले भी क्वेश्चन ये हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज की, इस लो को ब्रेक नहीं किया, एक इनगल्फ कैंडल बना दी। तो ओके, दिस इज माय कंफर्मेशन कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश साइड पर जा सकती है। अब लोग कहते हैं कि ये इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल इसने क्यों बना दी। दिस इज द मार्केट, मार्केट में बुलिश की कैंडल भी बनती रहती है, बेरिश की भी बनती रहती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी अगर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या हमें बता रही थी कि मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर है। तो ये अब छोटे टाइम फ्रेम पर आपको समझा रहा हूँ, 5 मिनट जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, 5 मिनट। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम की आपको एक एविडेंस बन गया, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप उस डायरेक्शन को पकड़ेंगे, बहुत आसानी से आपको प्रॉफिट मार्केट देना शुरू कर जाएगी। ये इसका सारा सिनेरियो होता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज मार्केट, अब हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट, ठीक है हम लोग एक बाय की डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हायर से बनता हुआ जा रहा है, हम लोग बाय हम्म करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं। अब मुझे तो ये, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम ही ओपन रखूंगा, तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से भी इसको बाय करना चाहिए, इधर से दोबारा बाय। अगर इफ आई प्ले इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेकिन मार्केट तो वो लो पे लो बनाती जा रही है, मतलब सारी चीजें तोड़ती हुई नीचे जा रही है मार्केट। तो इसका क्या मतलब होगा कि मुझे फिर बड़े टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा वर्किंग करने की मुझे ज़रूरत है कि लेवल्स में बड़े टाइम फ्रेम के मार्क करूं। इसीलिए आपको ये चीज़ मैं कहता हूं कि लेवल जो होंगे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के मार्क करें, एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे लें। उसका फायदा क्या होता है कि एसएल आपका छोटा होता है, छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे नहीं चलना आपने कि मार्केट हायर सही। ठीक है। लेट सपोज, अब यहाँ पे इसी इसी बात को हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ 15 मिनट्स का सप्लाई। अब मैं इधर 5 मिनट पे जरूर जाऊंगा फॉर द कंफर्मेशन। ओके, 5 मिनट पे हमने क्या कंफर्मेशन देखनी है, जस्ट हमने कैंडलस्टिक्स की कंफर्मेशन देखनी है। यहाँ पे भी अगर हम लोग 5 मिनट पे जाके देखें, तो इधर हमने क्या देखा कि कैंडल की कंफर्मेशन देखी। लेट सपोज यहाँ हम्म। से एंट्री की, इसकी इसकी लो के नीचे ये जो आपकी कैंडल सपोर्ट इसने फॉर्म की हुई है, उसके बाद इनगल्फ कैंडल बनाई हुई है। और उसमें भी इसने सिर्फ किया क्या है कि मार्केट ने जो यहाँ पे 5 मिनट पे इम्बैलेंस किया था, मार्केट ने उसको सेल किया और वहां से बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दिया, सेम एज इट इज। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इनगल्फ दिया, उसका टेस्ट किया और बेरी साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो जस्ट फॉर द कंफर्मेशन आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री जरूर कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के लेवल्स आप उस पर ना प्ले करें। बेशक आप बड़े टाइम लेकिन फ्रेम के लेवल्स पे रहें, उसमें ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा ना एक एक सुकून से आपकी ट्रेडिंग हो सकेगी। रेदर देन आप 5 मिनट पे जाएंगे, तो 5 मिनट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ समझ नहीं कॉम्प्लेक्स आ रहा है। है कहाँ पे बाय सेल क्या हो रहा है, कुछ कुछ समझ नहीं आता। या अभी तक ये वो सब, आई थिंक आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है ना गट, जिस कहते हैं ना कि वो एक्साइटेड हो हम्म। जाते हैं ना कि 5 मिनट में हाँ, देखते हैं कुछ और। या बिल्कुल सो ऐसा। ये या अभी देखें, शुरू में तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इवन मैं अपनी भी एग्जांपल आपको दूंगा कि शुरू, आप तो अभी 5 मिनट को बात करें, मैंने ट्रेडिंग सीखी ही 1 मिनट पे थी। मैंने जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक 1 मिनट, जो द मोर आप ये कहने डिफिकल्ट होता है 1 मिनट का स्ट्रक्चर, मैंने उस पर ट्रेडिंग करना शुरू की थी। और मैं बेसिकली क्या, मैंने जब, जाहिर सी बात है अगर मैं आपको कोई नई चीज़ सिखाऊंगा, आप लोग एक्साइटेड होंगे, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ओपन करके ट्रेड करते जाएंगे। और मेरी ये हरकतें थी शुरू में, बहुत पहले की बात है। लेकिन उसके बाद जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका 2 साल 3 साल 5 साल गुजर जाते हैं ना, फिर आपको समझ आती है कि नहीं, जो हम लोग करते थे वो गलत था। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि सिर्फ 2 दिन मैंने ट्रेड किया, और उसमें भी शायद एक ही ट्रेड होगी मेरी, 2 दिन पूरे वही चलती रही है। मैंने कोई इसमें ट्रेड नहीं पकड़ी, कोई ट्रेड इसमें नहीं की मैंने। तो अभी तक शायद वही चलती है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बस रख लिया। तो बाकी बस यही ट्रेडर, फिर जब आप बहुत एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग सारे के सारे एक डिसिप्लिन और अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आप लोग सिर्फ 1 आवर्स को प्ले करेंगे, 4 आवर्स को करेंगे, और बस आप प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ओके जी, सैप स्टोन, आपके क्या क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर मेरा दरअसल दरमियान में ना इंटरनेट इशू आ गया था, शायद आपने बता दिया और मेरे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं दोबारा पूछ लेता हूँ एक बार कि हमने इस जी जी तरह से जो हमारी एसएल हंटिंग होती है, जी जी। लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं हमारी, तो उससे हम्म। हमने बचना कैसे है? सेफ साइड पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं सेफ सस्ते साइड ऑर्डर पे, से? हाँ सेफ साइड पे आपने ये चीज देखनी होती है कि आप व्हाट इज द नियरेस्ट सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए ना, अभी आप अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का मतलब है कि वो एरिया आपका प्लेन। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से ना क्विक, और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था तो मेरे माइंड पे वो चीज़ आ गई है। लेट सपोज मेरे पास एक ये एरिया है, इसको मैं रेड करता हूँ, ठीक है, जल्दी से क्विक ओवरव्यू, ये आप लोग सारे ना बाद में इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और एक मेरे पास ये दो जोन होते हैं जो हमें सिखाया जाता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने इस पे काफी प्रैक्टिस की हुई है। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे हायर से बनाती हुई जा रही है, और यहाँ से मार्केट जो है बुली साइड पर गई है। अब बुली साइड पे जाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई है। अब जितना भी ट्रेडर है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो इस एरिया पे ट्रेड करना पसंद करेगा, राइट। यहाँ से मार्केट आई, नीचे चली गई, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा आई, तो ये इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि सेम कॉन्सेप्ट है, इक्वल हाइस के डबल टॉप का इंड्यूसमेंट का एरिया होता है। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं, मोस्टली यहाँ पे आप लोग या मैं या XYZ कोई भी यहाँ पे सेल करना पसंद करेगा। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पर जाएगी डबल टॉप के एरिया के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी कि एसएल हंटिंग करेगी और अपने फाइनल लेवल के ऊपर जाएगी, और वहां से फिर मार्केट आपकी सेल साइड पर आएगी। लेट सपोज दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, ये एरिया। और यहाँ पे हमारे पास ये रेड जोन, ये, ठीक है। तो जो ऊपर का एरिया होगा मेरे पास, दैट इज द मोस्ट रिफाइंड एरिया। तो इसमें हम लोग फिर बचेंगे किस तरह? क्वेश्चन आपका था बचने का। तो बचेंगे इस तरह कि हम लोग इन एरियाज पे फिर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास प्रीवियसली अनमिटिगेटेड, मतलब मार्केट ने यहाँ पे विक नहीं लगाई हुई, विक्स आपस में नहीं लगाई हुई, यहाँ पे इम्बैलेंस भी है मार्केट के अंदर, राइट। और छोटा सा होगा, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, शायद 3-4 पिप्स का आपको इम्बैलेंस नजर आ जाए, 2-3 पिप्स का इम्बैलेंस नजर आ जाए। तो इस तरीके से मार्केट क्या करती है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, आपकी यहाँ पे एसएल हंटिंग करती है। ये आपका लिक्विडिटी एरिया होगा, आपको इस तरह डॉलर साइन समझा देता हूँ, ये आपका लिक्विडिटी एरिया होगा, राइट। मार्केट यहाँ से आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जो उसकी बाय डेफिनेशन हमने टेक्स्ट बुक पे पढ़ी। मार्केट सप्लाई को हिट करेगी और आपकी ओरिजिनल जगह पे मूव करना शुरू कर देगी। ओरिजिनल इसकी मूव क्या होगी? ऑन दी बैक एंड आपकी सेल साइड पे बेरिश। मार्केट मूव कर रही होगी बेरिश में। तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड किस पे मिलेगा? अब देखें, बाई भी हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मार्केट बाई ही नहीं हुई, लेकिन ज्यादा रिवॉर्ड किस पे मिल रहा है आपको? बेरिश साइड पे, ट्रेंड सेल के साइड साथ पे चल आपको रहे हैं। ज्यादा। डेफिनेटली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेंगे और ट्रेंड की डायरेक्शन पे रहते हुए आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे भी आप ये चीज़ देखें कि आपका यहाँ पे देखें कि इस एरिया के दरम्यान और इसमें छोटा सा इम्बैलेंस है। अब मैं आपको इस पे हम लोग जल्दी से इसको वो भी कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन से मैं वो कर लेता हूँ। तो ये तकरीबन आपका बना 7 पिप्स का इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस किस तरह है? ये जो आपकी बेरिश की कैंडल आ रही है और इस कैंडल के दरमियान का एरिया, ये आपका इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ, लेकिन ये पूरी जोन आपका बन रहा है इम्बैलेंस का, और सेम वही मेथड है। अब देखिए मार्केट ने उसको फिल किस तरह किया, जस्ट एक विक के साथ फिल किया और उसके बाद नीचे डाउन साइड पे आना शुरू कर दिए। तो ये एक्चुअल मूव जो होता है ना, हम लोग उसको कहते हैं कि ये स्मार्ट मूव होता है। इसको बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेडर इस तरह भी आजकल बोल रहे होते हैं कि हमारे पास यार मार्केट पूरा दिन रेंज करती है, ये हमारे पास किल जोन था, लेट सपोज एंड न्यूयॉर्क किल जोन, लंदन सेशन का किल जोन, एशियन सेशन किल जोन। तो मार्केट में किल जोन का मतलब ये होता है कि मार्केट पूरा दिन आपकी रेंज करती रही है, एसएल हंटिंग हुई है, ओरिजिनल आपने इसको कहते हैं ना स्नाइपर एंट्री की है वहां से, दिस वुड बी योर स्नाइपर एंट्री। आपने यहाँ से इसको स्नाइपर एंट्री किया, एक विक ऊपर लगी और मार्केट नीचे डाउन। तो ये आपका एक परफेक्ट सिनेरियो होता है, परफेक्ट रेसिपी आपकी होती है, यहाँ पे मार्केट आपको रिवॉर्ड देती है। जी, मतलब मार्केट ने यहाँ पर भी, जो हमारे सॉरी, जी पास जी। था ये वाला एरिया सर, ये वाला एरिया यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, इस एरिया पर भी किया और इनका एसएल हैंड कर दिया यहाँ से। बिल्कुल, क्योंकि देखें जब मार्केट ऊपर गई है तो डेफिनेटली आपके भी माइंड में ये चीज़ है कि पहले भी मार्केट यहाँ से सेल हुई है, दोबारा उसने रीटेस्ट किया, डबल टॉप बना दिया, तो फिर भी सेल हुई है। अब मार्केट जा रही जी ट्रिपल टॉप बनाने के लिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया? जिस तरह भी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी होती है आपकी, राइट, ये आपका रेजिस्टेंस ही हुआ ना 1 मिनट 15 मिनट्स का। अब मार्केट ने यहाँ हाँ पे जी, क्या किया आपका? अब मैं इसमें सेल करूंगा तो एसएल इसके हाई के ऊपर ही रखूंगा, 20-25 20 पिप का रख दूंगा, 10 बिल्कुल पिप का रख मैंने भी दूंगा। यहाँ से आज
ट्रिपल टॉप पे सेल किया था, लेकिन एसएल हंट हो गया जैसे आपने आज बताया। जी जी। तो उसका पीछे रीजंस क्या होती हैं कि हम मार्केट जो है, आपको बेसिकली मार्केट मेकर्स की यही होती है ना स्ट्रेटजी, कि आपको इनवाइट करेंगे, ओके दिस इज द एरिया परफेक्ट, आप यहाँ से सेल करें, आप लोग सेल करेंगे अगेन, जैसे ही मार्केट जाएगी फिर उसमें क्या होगा, आपका एसएल एंटिंग होगी और दैट्स इट, खत्म कहानी। फिर मार्केट जब ऑपोजिट साइड पे जाएगी एंड यू वुड बी लाइक सरप्राइज कि ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट अब हायर हाई बनाना शुरू कर देगी। वो लोग फिर क्या करते हैं कि मोमेंटम देख रहे होते हैं, तो हमेशा मार्केट इसी तरह चलती है, एकदम बुलिश, जैसे विदाउट एनी रीजंस मार्केट इम्पल्सिव बुलिश साइड पे भागना शुरू कर दे। समझ जाए आप थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसको कह सकते हैं, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ट्रिकी जरूर मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुश्किल नहीं है ये। तो इसका तरीका यही है इसको प्ले करने का। सर मार्केट प्रीवियसली भी इस पॉइंट के ऊपर रेंज करती रही है, तो अभी भी इस पॉइंट से ये वापस आ सकती है या इसे ब्रेक करेगी? ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। इसमें ये चीज होती है ना कि आज की जो लो है ना इसकी, वो उसने अभी कितनी लो बनाई है, आई थिंक जो आज की लो थी उसने उसने ब्रेक कर दिया, आई थिंक ये वाला इसका लो था। अब वो उसकी लो के अंदर रेंज करेगी। अब ये इसका मैंने जो भी लाइन ड्रॉ किया आगे ये एरिया, और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एरिया ये आता है, ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म की थी ना, डाउन साइड मूव थी लास्ट मूव। तो इन दो एरियाज के ऊपर अब टेस्ट पे हमें सेलिंग साइड पे देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड ही हमारा बेरिश साइड पर है। तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा ना यहाँ पे, अगर आप देखें ना, तो ये आपका राइट, या इन एरियाज को आप ले लें और ये आपका हेड ले लें, तो यहाँ पे कहीं आपको इस तरह राइट शोल्डर मिले और वहां से फिर आपकी सेलिंग। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका जी ब्रेकर ब्लॉक इसको बोलते हैं, अगर वो एरिया आपका प्ले नहीं होता ना, तो मार्केट जब दोबारा ऊपर जाती है। अब मैंने ये जोन क्यों मार्क किया, बिकॉज यहाँ पे आप देख लें कि इतनी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है और इम्बैलेंस नहीं है, तो मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल कर सकती है। ये थ्री कैंडल्स के दरमियान, वन टू, और ये थ्री कैंडल्स के दरमियान, अब किस तरीके से इस कैंडल की बात कर रहा हूँ और इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और उसके बाद ये छोटे छोटे एरियाज, ये मार्केट इसी तरह फिल कर देती है। सबसे पहले रिसेंट अपने स्ट्रक्चर अपना देखना होता है। तो स्ट्रक्चर का एरिया मेरे पास यहाँ पे ये था, जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब इससे नीचे नीचे ये सेल है, और मैक्सिमम ये एरिया इसका यहाँ से सेलिंग इसकी बनाएगा। सही, अगर अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये करता है, यहाँ से रीटेस्ट और नीचे आता है, तो ऊपर जो इम्बैलेंसेस हैं उनको फिल लाजमी करने वापस आएगा? लाजमी फिल होते हाँ, हैं बैलेंस या जरूरी नहीं है? मतलब ये नहीं कि मतलब एट द स्पॉट फौरन मार्केट वहां पे इम्बैलेंस फिल करने के लिए आ जाए, हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक में कर दे, ये तो हाँ, मार्केट की मर्जी है ना, जैसे कि आज मतलब। किया इसने प्रीवियस इम्बैलेंस यहाँ पे फिल, छोटा हाँ जी, सा बिल्कुल पीछे था बिल्कुल। जो। अब आप को मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर आप जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप ये देखें, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, अभी तक मार्केट ने इसको फिल ही नहीं किया। अब यहाँ पे कौन सा इम्बैलेंस है, इसकी लो ले लेते हैं और उसके साथ ये एरिया, तो अभी तक इसने ये भी नहीं फिल किया। अब ये पता नहीं कब फिल करे, वी नेवर नो। बाकी उसके अलावा देखेंगे तो सारी चीज़ें डन हुई पड़ेंगी, लेकिन ये एरिया अभी भी जो है मार्केट का रहता है, इसको अभी तक उसने फिल नहीं किया, तो इट सर मीन्स कि वो एक डेली और का है। क्वेश्चन। हाँ जी। सर ये हमने इम्बैलेंस का एरिया वो पीछे आपने मार्क किया जो, हमने हाँ जी। इसकी लोअर भी क्यों नहीं ली हमने यहाँ पे? या तीनों कैंडल्स का सेम होना जरूरी है, तीनों बेरिश हो या तीनों बुलिश हो, जैसे नहीं, ये आप था? ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक अच्छा, इसको ले सकते ठीक हैं। है। मैंने अभी इसलिए इसकी लो ली है ना, कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो मार्केट इसकी लो को टेस्ट करके नीचे जा सकती है, लेकिन इट इज़ सही। नॉट नेसेसरी कि उसकी लो को करे, इसके ऊपर इस एरिया को भी कर सकती है। ये तो उस सही। मार्केट की मर्जी है, मार्केट बिल्कुल इस तरह भी कर सकती है, वो तो कोई टेंशन नहीं है इस एरिया के ऊपर। ठीक। बेसिकली ये लो है ना हमारे पास, यहाँ पे इम्बैलेंस को फिल करेगी, तो मेरे पास ये वही ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बेरिश का, तो मार्केट उसको टेस्ट करके वहां से सेल साइड पे ही जाएगी। सही। ठीक है, हम्म। थैंक यू। ये वो काम। जी रेहान, आपकी क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज आ तो रही है, लेकिन सही नहीं आ रही आपकी आवाज। आपकी आवाज ऐसे आ रही है कि जैसे आप पानी से बात कर रहे हैं, बहुत आपकी आवाज ना वो सही नहीं आ रही। हेलो, क्लियर आई? एक मिनट, मैं हैंड फ्री चेंज कर लूँ, एक मिनट। ओके। अस्सलामुअलैकुम, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। क्लियर आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है आपकी आवाज।
अच्छा, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अब उस दिन गोल्ड में हुआ, खैर मैं उस दिन बाय नहीं लगाई, वेट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से, जोन के हिसाब से ना बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, हम आउटकम मुझे पहले नहीं इतना ही लगता, बाद में मुझे हम्म पता चलता है। क्योंकि कभी ऐसे होता है कि हम फंस जाते हैं तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। हम्म हम्म दोबारा लोअर लो बनाने लगती है, या हायर लो कह लें, हायर हाई कह जी लें, हम्म फिर वो दोबारा नीचे आती है, हायर लो बनाती है, फिर दोबारा वो हायर हाई बनाती हम्म है। तो जब हायर लो बनाने आती है तो हम वेट कर रहे होते हैं ना कि हाँ, ये आ जाएगी आ जाएगी, तब वो हम्म वहां करके फिर दोबारा हायर हाई की तरफ जाती है, फिर वहां से वो ऊपर को ही चल जाती है, और हम स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करते हैं। अगर हम्म ऐसे खाते हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस कितने फिर पे, वो रेशो तो हम निकाली हुई है, फॉर्मूला बनाया हुआ है, हाँ जी इतना प्रॉफिट इतना लॉस इतना सारा कुछ, वो हाँ। बस लेकिन अगर अब इसकी आपकी कोई आवाज और कम हो गई है, मतलब पहले तो थोड़े से आ रही थी, अब कम होती चली गई आपकी आवाज। थोड़ा सा अगर आप वो बोलेंगे ना, ताकि मुझे समझ आ जाए फिर। हेलो, जी जी, आप पूछें। अगर ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाएं कि हम स्टॉप लॉस में थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करते जाएं, और अगर हम उसमें फंस गए हैं तो हमें वो हम्म मैक्सिमम स्टॉप लॉस को हिट करवाना चाहिए, या हायर लो का वेट करना चाहिए दोबारा, बस ठीक है। एक बार। पहली पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को अब तक जितने भी सेशन करवाए हैं, अब ये 6 सेशन है। तो आपका क्वेश्चन जो है ना, वो बड़ा मतलब इस तरीके से है कि आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं या नीचे करते जाएं। तो इस तरह का थोड़ा कोई थोड़ा मैंने आपको चीज़ नहीं बताई कि आप स्टॉप लॉस से बचने के लिए उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करें। डेफिनेटली लेट सपोज मैंने अभी जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, आई थिंक 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बाय की मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ओके, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो है आपका ये एंट्री पॉइंट है और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो इसमें बेस्ट तरीका ये, जब आप अपनी एंट्री करेंगे अपने मेथड के ऊपर या आपने टीपी यहाँ पे लगा दिया, तो स्टॉप लॉस यार इतना कुछ नहीं होता, 20 पिप्स का आपका वो हिट करवाएं, आप खुशी से हिट करवाएं। मैं जो भी ट्रेड करूंगा, आप लोग जो भी, तो यू वुड मेंटली आप लोग उसमें प्रिपेयर होंगे। ओके, दिस इज गोइंग दिस स्टॉप लॉस इज गोइंग टू हिट। फॉर एग्जांपल 1 स्टैंडर्ड आप ले रहे हैं, तो आपको मेंटली पता होगा कि ओके $200 का मेरा नुकसान होगा, मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ओके देन गो अहेड, आप उसमें रिस्क लेंगे। बेसिकली ये मार्केट तो फाइनेंशियली है ही 100% रिस्की। ठीक है, तो इसमें मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, $200 का रिस्क ले रहा हूँ और $600-700 यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। या मैं $20 का 10 सेंट्स के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ और मैं $60 का यहाँ से प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो इसमें ऊपर नीचे की कोई इस तरह की एडजस्टमेंट वाली कोई मैंने आपको न्यू चीज बताई हुई नहीं कि आप, इसमें। जी जी। सॉरी आपने नहीं बताई, लेकिन पहले इस तरह करते थे, मैंने कहा अगर कभी इस तरह, लेकिन अब नहीं फंसेंगे ऐसी सिचुएशन में। अगर हाँ, ऐसी अगर कभी इस तरह हो जाता है तो उसमें बेस्ट तरीका ये है कि अपना स्टॉप लॉस आप लें। यूएस अब 30 और 100 में होता है, लेकिन वो वापस मतलब उस कंडीशन तक वापस आ जाती है अब जहाँ मैं से। आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना, या कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, वो डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे भी ट्रेड कर रहे होते हैं कि उन्होंने ओवरऑल की रेंज निकाली होगी। लेट सपोज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैंने गोल्ड को आज के दिन यहाँ से बाय कर लिया। अब मुझे पता है कि ये इसका लो है जो कि आज के दिन ब्रेक नहीं होगा, और हाई है ये ब्रेक नहीं होगा, राइट। मैंने गोल्ड को यहाँ से क्या किया, मैं बाय किया, मार्केट सेल होगी। अगर मार्केट यहाँ से सेल होते होते तो नीचे चली जाएगी। देन आई वाज होपिंग ओके मार्केट जो है नीचे लो ब्रेक करने के बाद पुल बैक करेगी। तो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ओके पुल बैक करेगी तो मेरा एसएल बच जाएगा। वो मार्केट फिर इस तरह कभी भी नहीं करती और वो बेचारे वहां पे अटके रहते हैं। इसीलिए इस चीज़ को मैं कभी इंकरेज नहीं करूंगा कि आप लोग जो है इस मेथड के ऊपर, ये सब चीज़ें मुझे पता है कि लोग ओवरऑल की रेंज निकाल के उसी के अंदर सेल बाय, वो अगर ऑपोजिट उनकी चली भी जाती है ना, लेट सपोज 30 पिप्स 40 पिप्स, वो ऐसे नहीं लगाते। पहली बात तो ये है कि वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे लगाते ही नहीं है, राइट। लेकिन इन केस वो उनका अगर मार्केट ऑपोजिट साइड पे चली जाती है, तो वो आप लोग देख लें कि लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लें, वो बेचारे फंसे हुए होते हैं, उनके अकाउंट ही फंसे हुए होते हैं। आखिर में क्या होता है, वो बेचारे अकाउंट को हेज कर देते हैं और नुकसान लेकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं या अकाउंट ही वॉश कर देते हैं। तो मैंने जी। देखिए, मैंने ट्रेड क्लास लेने से पहले बहुत बार ना, मैंने 8-10 बार अकाउंट वॉच किया और अच्छे प्रॉफिट वाला किया हुआ है। हाँ, खैर तो वही उसकी यही यही होगी फिर मसला। जी जी, एसएल यही नहीं तो, होगा आपका। जी जी बिल्कुल, यही नहीं असल था, उसको मूव करते गए जो मेरी गलती थी। हाँ, वो भी यही होता है उसमें। वो ट्रेडर्स, वो जो होते हैं ना ट्रेडर्स, वो बेसिकली
उनको मैं ये कहता हूँ कि वो लोग रेंज ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली की हाई लो मार्क कर लेते हैं, मतलब आज की हाई भी हमें पता है, लो भी पता चल जाएगी जब मार्केट क्लोज होगी, अगले मंडे वाले दिन उसी को मार्क करेंगे, उसी के अंदर ट्रेड करते रहेंगे जब उसके अंदर रेंज में आ जाएगी। खुदा ना खास्ता मार्केट मेरे ऊपर चली जाती है या अगेंस्ट चली जाती है तो मैं भी फंस जाऊंगा। वो इस तरह ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन था, पता नहीं अभी आपने मतलब वो बताना है नहीं, फंडेड अकाउंट और रियल अकाउंट, ये शायद आपने एक्सपेक्ट कर सकता, उसका लाजमी बता दीजिए। फंडेड में और उसमें क्या हुआ रियल में? फर्क नहीं पूछना, ये पूछना है कि हम कहाँ से स्टार्ट लें, फंडेड से ले लें या फिर रियल से अच्छा ले लें, कंपनी कौन सी अच्छी है अगर फंडेड से लें तो। क्योंकि ठीक है। फंडेड के मैंने 2-3 बार लिए हैं अभी अकाउंट, वो कभी ठीक कोई है। आ रही है, लोरेंजो है यूएसए का ना, यूके का, उसने रिकमेंड किया था, तो अभी वो हम्म बता रहा है कि वो पे नहीं कर रहे, पे आउट नहीं कर रहे, इतने अकाउंट फंस गए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। हम किस कंपनी पे किस मैं बेस बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि फंडेड मैं ये कहता हूँ कि फंडेड ना तो मैं कोई किसी प्रॉप फर्म को ओन करता हूँ, ना ही मेरी है। सबसे पहली चीज ये है कि जो आपको दिल करता है आप लें। मैं किसी भी प्रॉप फर्म को, सबसे जो नंबर वन पे मेरे लिस्ट पे था वो माई फॉरेक्स फंड्स था, मेरे पास 3 अकाउंट थे माई फॉरेक्स फंड्स के। लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि ड्यू टू सम रेगुलेशंस रीजन इन कनाडा एंड यूएस तो वो आपकी क्लोज हो गई है, राइट? तो मेरे भी 3 अकाउंट, व्हाट कैन आई डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट मैंने उसमें किया क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल, 1 साल से मैं उसमें विड्रॉवल ले रहा हूँ, ले रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विड्रॉल भी अच्छा मिल रहा था, राइट? तो उसमें फिर क्या हुआ कि अभी वो क्लोज हो चुका, बट मैंने क्या किया, अपने जाहिर सी बात है विड्रॉल को अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा सर्टेन जगहों के ऊपर, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 3-4 और प्रो फर्म के अकाउंट्स पड़े हुए हैं। जहाँ तक रियल अकाउंट की बात बनती है तो इफ़ यू आर हैप्पी टू ट्रेड इन योर रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल $1,000 $500, लेकिन आपको ट्रेड सही करनी आना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप 1,000 एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ये है कि अगर आप 1,000 लूज कर सकते हैं, लेट सपोज इफ यू हैव 5K इन योर पॉकेट, आप 1,000 इन्वेस्ट करें, 500 इन्वेस्ट करें, 1/4 करें, 1/3 करें, वो आपकी अपने ऊपर है, मर्जी है आपकी। लेकिन आप कहते हैं ओके नहीं मैं अपने कैपिटल को वाइजली यूज करना चाहता हूँ, तो आप लोग फंडेड अकाउंट्स लें। फिर मैं भी कुछ फैसिलिटेट अपने स्टूडेंट को दे रहा होता हूँ, फैसिलिटीज, ओके, पासिंग सर्विसेज दिस एंड दैट। वो कहते हैं मैं डर लगता है, ये होता है वो होता है, ओके, लाइव अकाउंट पे ट्रेड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे स्टूडेंट हैं जो फंडेड अकाउंट लेके उनको पास मैंने करवा के, और माशाल्लाह से वो बड़ा अच्छा विड्रॉल भी ले रहे हैं, जितनी कंपनी उनकी कैपेसिटी उसके हिसाब से। कंपनी की जहाँ तक बात है भाई, कंपनी तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फंडेड भी है, नोवा फंडिंग भी है, उसके अलावा आपकी दी फंडेड ट्रेडर भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी हैं। लेकिन मैं ये नहीं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। मैं उस चीज़ को रिकमेंड करूंगा जो उनके अंदर वो चीज़ अलाउ कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं तो मैं आपको पास कर दूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो मैं कहता हूँ भाई आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगता है आप सर्वे करें, सारे आपके पास है, देखें। पैसा भी आपका, सारी चीजें आपकी, आप लोगों ने उसको इन्वेस्ट वाइजली खुद करना है, मेरी रिकमेंडेशन पे कोई भी नहीं। क्योंकि खुदा न खास्ता अभी मैं कहूँ जी नोवा फंडिंग बेस्ट है, नोवा के अंदर सारे फंस जाएं, वो कल को मुझे पकड़ लें जी आपने बोला था। मैं इसलिए कहता हूँ अपनी स्टडी जरूर करें, सर्वे जरूर करें, सब चीजें देखें, जो आपको खुद पर्सनली बेस्ट लगे गो फॉर इट। मैं बता जरूर सकता हूँ कि ओके ये भी मैं नेक्स्ट स्टेप पे भी यूज कर रहा हूँ, नोवा पे भी यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। जब तक चल रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, मेरे लिए दोनों ठीक है। जब बंद हो गया मैं किसी और प्लेटफॉर्म को देख लूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए सेम गोज टू यू, आप लोगों के लिए भी ये आई मीन बैकअप प्लानिंग होनी चाहिए कि एक फर्म अगर फॉर एग्जांपल वो खली वली खत्म भी हो जाती है तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद मौजूद है। हमने वाइजली डिसीजन लेने हैं, हमारे पास बैकअप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग एक ही जगह पे सारा पैसा डंप कर दें और उधर ही नुकसान करके बैठ जाएं, तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, ओ जी हमारे साथ स्कैम हो गया। हम लोगों ने इन चीज़ों को खुद मैनेज करना होता है वाइजली। तो बस मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा। जी, और एक लास्ट क्वेश्चन इसी के बारे में ही है, अगर हम यही काम करते हैं, मेरी वाइफ सही आ रही है? जी जी सही आ रही है, आपकी आवाज़ सही आ रही है। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर हम यही काम करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत सी कंपनी हैं, अकाउंट देती भी हैं, लेकिन उनका ना प्रॉफिट मार्जिन वैसा नहीं होता, लॉस प्रॉफिट मतलब वो वैसी नहीं है जैसे और कंट्रीज की हैं। तो बेस्ट कंट्री कौन सा है अगर हम वो यहाँ से करें काम के लिए, या फिर किसी क्लाइंट के थ्रू काम करें, जो भी करें, पर्सनल नहीं, मैटर है, मतलब आप किसी पाकिस्तान में प्रॉ फर्म तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखी पाकिस्तान की कोई प्रॉ फर्म।
करें, सिर्फ काम के थ्रू लेंगे? हाँ, काम आपने करना है, आप डिफंडेड ट्रेडर पे कर लें, आप नोवा पे कर लें। नोवा तो खैर पाकिस्तानियों को बैन कर चुकी है फ्रॉड लिस्ट की वजह से, इंडियंस को भी बैन कर दिया फ्रॉड लिस्ट की वजह से। तो उन दोनों पे तो हो गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फंडेड आ जाते हैं, उनकी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, सॉरी उनके कुछ रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी रूल्स एंड ऑल दैट, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर वो लोगों को समझ नहीं आते, बहुत सारे चक्कर होते हैं। फिर सबसे आसान फिर उनको कहते हैं देसी होके सीधा सीधा काम है नोवा, उस पे जाएं, डिफंडेड ट्रेडर पे जाएं, उसको चेक कर लें। और बहुत सारी फर्म्स हैं, एफटीएमओ है सबसे बड़ी फर्म है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो हाँ, उसको आप लोग चेक कर लें। विड्रॉवल मिलते हैं बहुत, अब जो कहते हैं ना कि विड्रॉवल नहीं मिल रहे, वो उनकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से नहीं मिलते, जो वो फॉलो नहीं करते। जिनको विड्रॉवल, अब देखें, कंपनी 100 बंदों को विड्रॉवल दे रही है और एक बंदे से उनको कोई दुश्मनी होगी, वो उसको विड्रॉवल ना दें। तो ये सारी बस बातें हैं इसमें। मुझे विड्रॉवल मिलता रहा है, आज दिन तक मैंने कोई उनका रूल्स ब्रीच नहीं किया, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में फीट थी, जब भी ट्रेड करता था उसको फॉलो करता था। 0.5% रिस्क लेता हूँ ट्रेड के ऊपर, हिट हो गया अगले दिन मैं देख लूंगा। मेरे अंदर वो चीज़ फिर आपने अपने अंदर पहले डेवलप करनी है। आप दुनिया में जिधर भी जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे। आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं, आप उसमें भी सक्सेसफुल हैं। आप $3 लाख का अकाउंट लेते हैं, उसमें भी आप सक्सेसफुल हैं। तरीका आपको आना चाहिए बस। अच्छा, अगर हमने पाकिस्तान से मूव करना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क, मतलब काम के हम्म। में मैं एज अ फ्रीलांसर मैं वेब डेवलपर की एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज भी है, बंदे भी रखे हैं काम के लिए। तो अगर सही हम है। वर्क के लिए कहीं मूव करना हो, ये तो अपने हाथ में काम है ना, तो कौन हम्म। सी कंट्री आप रिकमेंड करेंगे एज अ ब्रदर, एज अ प्रिंसिपल कि आप? मैं तो मलेशिया ही रिकमेंड करूंगा, मैं खुद यहाँ पे तकरीबन 2014 से रह रहा हूँ। तो पाकिस्तान? एज ए मेंटोर भी, पाकिस्तान से आपने मूव करने की बात कर रहे हैं ना, जी जी जी। तो मलेशिया ही आपको करूंगा। मिडिल ईस्ट की बात आती है तो दुबई बेस्ट है, अबू धाबी बेस्ट है आप लोगों के लिए, वहाँ भी मैं रह चुका हूँ, वो भी ठीक है, गुजारा है वहाँ पे भी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है टैक्सेस वगैरह की वजह से। बट मलेशिया जो है ये सबसे मुस्लिम, आपने ये चीज़ देखनी है ना लॉन्गर टर्म, सेफ कंट्री, मुस्लिम कंट्री, तो वो मलेशिया ही बनता है फिर आपका। 8-10 साल के लिए ठीक है सर। 8-10 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए इधर आ जाएं, आपको क्या टेंशन है, आपने वीज़ा लगाना है और इधर आ जाना है, और क्या करना है आपने। एवरीथिंग है। ठीक है सर, थैंक यू सर। योर वेलकम, योर वेलकम। चलें जी, अभी ये सारी मतलब ये आप लोगों को ना थोड़ा सा नॉलेज भी एक्स्ट्रा मिल गई है। अच्छा जी, I don't understand the purpose of imbalance. If imbalance appears, then what does it mean? I don't understand this. Please explain why we should take care of this. As I understand, based on your wording, that imbalance gap, it means market will go down because of the gap. No. Okay, imbalance का मतलब ये होता है कि there are multiple number of orders on in a single candle. आपकी सेल की कैंडल भी होगी, आपकी बाय की कैंडल भी होगी। अब ब्रेकआउट जिस कैंडल की वजह से होता है और मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, तो जो प्रीवियस कैंडल होती है ना उसमें आपको ये मतलब मेंटली तौर पे आपको एक आइडिया होता है, ओके यहाँ पे जो है वो मार्केट में एक सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, बाइंग ऑर्डर। मार्केट उस लेवल का टेस्ट करने के लिए आती है और वहां से फिर नीचे गिर जाती है, जिसकी एग्जांपल अभी हमने चार्ट के 15 मिनट्स के ऊपर देखी। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। फंडेड नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल, रेगुलेशन नहीं सर, कुछ और मसला। वही रेगुलेशंस का मतलब है ना, उन्होंने फंड्स जो थे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है ना, हर बैंक होता है ना, तो वो बहुत लंबी अंदर की कहानी है, वो तो आप लोगों को पता भी होगी। मैंने इन शॉर्ट ये बता दिया कि भाई रेगुलेशंस का मसला है। अब वो मैंने सारी उनकी स्टोरी पढ़ी हुई है, लेकिन अब वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि क्या किस तरह क्यों उन्होंने क्या किया, किस तरह यूज किया, यूटिलाइज किस तरह किया, पर्सनल नीड्स के लिए क्या, वो सारी चीजें पता है मुझे। हम्म। अच्छा खुरम, आप उधर मैसेज जो है ना वो हैंड्स रेज करें ना, अब इधर तो मैं आपको किस तरह अनम्यूट करूं। आप उधर जाएं, वहां पे आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा इधर तो। एक मिनट, मुझे ज़रा सर्च करना पड़ेगा फिर आपको। ओके, खुरम शहजाद आ गए। जी खुरम, आपके क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम, हाँ जी बिल्कुल आपकी बात आ रही है। अच्छा सर, मैंने ये पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने इम्बैलेंस का बताया और जो ऊपर आपने सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक लगाया था जिसको आज विक टच करके भी आई है, ये जी, हमने जो इम्बैलेंस है ये कितनी कैंडल्स बैक तक हम लोग चेक कर सकते हैं इसको? तो वही 3 कैंडल्स सेम, जिस तरह 15 मिनट्स में मैंने ड्रॉ भी करके आपको बताया था यहाँ पे, इस अब एरिया के ऊपर। जहाँ से आपने ये ऑर्डर ब्लॉक शुरू किया जिस इम्बैलेंस को आज इसने क्लियर किया विक के साथ, तो हम्म। उधर तो मतलब लास्ट बुलिश की जो कैंडल है उसकी विक नीचे आई भी नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं।
हाँ इस जी, हाँ कैंडल जी। की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इस कैंडल को नहीं लेते हम लोग। जो अगर हम रीसेंट बड़े बड़े टाइम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे वो तो आपको वही होगा, उसको उसने फिल किया होगा, इस एरिया को उसने लाजमी फिल किया होगा, लेकिन मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा जोन है। इसके अंदर अगर आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने जो है ना इस कैंडल को टच किया ना, इस कैंडल की लो को, ये जो बुलिश की कैंडल ऊपर आपको नजर आ रही है ये वाली, इस कैंडल की जी लो जी को उसने टच किया है, और टच करने के बाद इस इम्बैलेंस को उसने फिल किया है। और ये उसने कहाँ पे फिल किया है? आपके इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है जी। प्रीवियस अनयूज्ड ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, जो नहीं चले हुए होते, वो बिल्कुल वैलिड होते हैं। वो तो बिल्कुल वैलिड होते हैं। लेकिन अभी हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि वैलिड और मतलब जो है ना अनवैलिड जो है वो कौन, इनवैलिड सॉरी, जो है वो कौन सा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपका वो अच्छा चलेगा जो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, मींस लो बना दे, अगेन मार्केट लोअर लोज बना दे। इस तरीके से मार्केट का जो अनमिटिगेटेड, सॉरी, जो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जिस तरह यहाँ पे क्रॉस निशान, मैंने इसकी भी आपको रीजंस बताई थी। इफ यू गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया, और यहाँ पे जो आपकी, वैसे तो मार्केट को क्या करना चाहिए, टेक्निकली मार्केट को इसी एरिया से नीचे सेल होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे विक अप करने के बाद नीचे डाउन साइड पे मूव दिया है, और मार्केट ने इम्पल्स से मूव दिया है, बेस बनाई है और ड्रॉप दे दी है। ये आपका नेक्स्ट सेशन होगा जिसको मैं बता रहा हूँ, रेली बेस ड्रॉप का। मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न दिया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, वहां पे उसने अभी जाके आज टेस्ट दी है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, इट विल टेक मे बी अराउंड, यू कैन से 3 days 2 days। तो हम लोगों ने फिर वेट करना है, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब इन लेवल्स के ऊपर ये जो छोटे मोटे ये चीजें चलती नहीं, ये मार्केट बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, बाय भी हो रही है, सेल भी हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल भी करेगा, बाय भी करेगा, खुश होगा, प्रॉफिट लेगा। लेकिन एक्चुअल मूव जो है वो फिर आप लोग ही इंजॉय करेंगे ना, जब आप इन लोगों को समझ के ट्रेड करेंगे। इसीलिए तो फिर जी। जाहिर सी बात है, स्मार्ट ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में फर्क तो यही होता है ना। मार्केट में 90% जो है वो सारे ही फेल हो जाते हैं, और स्मार्ट ट्रेडर कितने होते हैं? 10% होते हैं जो इन चीज़ों को देख के अच्छे तरीके से उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये बस डिफरेंस ऐसे होता है ही इसमें। हम ट्रेडिंग में हमने प्रायोरिटी वन जो है वो स्ट्रक्चर को देना है, और सेकेंडली हम कैंडलस्टिक्स को मतलब प्ले करेंगे, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग शुरू होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्ट्रक्चर तो नंबर अच्छा 1 सर। पर है ना, स्ट्रक्चर के साथ आपका ये सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक का और इम्बैलेंस का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किस तरह करनी है? बैक टेस्टिंग के, काफी जिस तरह मैंने आपको तरीका काफी बताया। हद तक काफी हद तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे ना एक दो चीजें बड़ी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है उसके बारे में। जी मैं जी। उसके बारे में आपसे गाइडेंस चाहूंगा कि यूएसडी जेपीवाई के आप 1 आवर वाले चार्ट में जो है ना, मैंने शाम को आपको ना तस्वीरें भी शेयर की व्हाट्सएप पे ना, ठीक हाईलाइट है करके। चीजें मुझे ठीक है कंफ्यूज ठीक है। कर रही हैं, जिसमें आप देखें यहाँ पे जगह पे आपने ऊपर ऑर्डर ब्लॉक लगाया है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर देखें आप, इसके हम्म। ऊपर देखें जहाँ पे इवनिंग स्टार बना है, ये वाला। राइट साइड पे सर, राइट साइड ये, पे, राइट साइड पे अच्छा, चले राइट जाएं। साइड पे। राइट और साइड पे यहाँ कितना? पे छोटा सा आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाया ऊपर ऊपर, ये ये वाला। ये ये वाली इसके ऊपर जो है, अच्छा, ये ये वाला आप कह रहे हैं? इसका नहीं नहीं, इसके साथ वाला, ये ये वाला, वाला ये वाला, ओके ओके। इवनिंग स्टार ये बन रहा है, और ये मतलब ब्रेक ब्रेक इसको नीचे आना चाहिए, ऊपर जा रहा है। उसकी रीजंस है ना, अब आप खुद देखें ना उसकी रीजंस क्या है। अब ये देखें, ये मैंने, जो आप कह रहे हैं ना कि आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क की, बेसिकली बुलिश का था, और एनालिसिस भी मेरे यही थे, और वो देखें अभी किस तरह बुलिश साइड पर गई हुई है मार्केट, ये देख लें 50+ पिप्स बुलिश पे आज भी गई हुई है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, अब आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्केट ने लो ब्रेक किया, इसका लोअर हाई कौन सा था आपका? ये था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? दिस वुड बी योर चेंज ऑफ करेक्टर, राइट? और अब आप जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, अब 1 आवर पे ये देखें आपकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यही तो गलती होती है ना, कि लोग इसको इवनिंग स्टार समझ के यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, और मार्केट बुलिश साइड पे, तो फिर जाहिर सी ये बात है वो चीज सर मुझे अंडरस्टैंड। कंफ्यूज कर रही है ना। हाँ, अब आप देखें ना कि यहाँ पे तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मार्केट आई, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इम्पल्सिवली स्ट्रक्चर ब्रेक, ओके, नो प्रॉब्लम। साथ ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या हुआ, कि डेली टाइम फ्रेम पर जाएं तो डेली आपको क्या बना हुआ है? बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट? अब मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, हमें 1 आवर पे अगर क्लू मिल गया, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मैंने ये बताया भी था स्ट्रीम के अंदर भी, मैंने कहा था ये जो है ना, मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म कर दी स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, ये इसने बेरिश की कैंडल जो बनाती है। अब यहाँ से मार्केट बुलिश है, और इसका टारगेट जो है, ये देखें लाइंस भी मैंने मार्क की हुई, एक ये लाइन मार्क की थी और एक ये हाई के ऊपर। पहला टीपी आप लोग ये लगाएं, सेकंड टीपी, अब उसने पहला टीपी अगर जिसने किया होगा उसका पहला टीपी हिट, एंड देन वेट फॉर द सेकंड टीपी। तो इस तरीके से आपकी फिर जो है ना
स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर बुलिश है इनको मेजर, हम तो आप, हाँ जी 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 बोलें। इनको हम इवनिंग और मॉर्निंग को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्ले कर सकते हैं, वहीं पे ये स्ट्रॉन्ग प्ले होंगे या दरमियान में भी हो सकते हैं? डेफिनेटली आप उन्हीं लेवल्स पर आप इसको प्ले करें तो ज्यादा आपको अच्छा जो है ना वो वहीं पे आपको रिवॉर्ड देंगे। अब लेट अच्छा सपोज इसमें एक और चीज आप ये देखें कि आप इस तरह ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, ये इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, अब देख लें कि मार्केट ने क्या किया। अब आपको समझ ज्यादा आ जाएगी क्लियरली, क्योंकि हमने सारी चीजें इंक्लूड करनी है, जितने भी हमारे पास हथियार हैं हमने सारे इसके ऊपर लगाने हैं। तो यहाँ पे टाइमलाइन देख करके लें कि क्लोज ये किया। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। अब तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट का ये हाई था, ये लो था, मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया, रेंज करने के बाद स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया अपसाइड पे, ये स्ट्रक्चर का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट किया, हायर जाई, दोबारा उसने स्ट्रक्चर का अपना रीटेस्ट किया, फिर मार्केट बाय साइड पे। तो यहाँ तो इसकी डबल एंट्रीज बनती हैं, लेकिन वही है कि अगर इस एक पेयर पे आप काम करें, मल्टीपल पेयर्स पे तो ज़ाहिर है ये मिस हो जाती है, एंट्री नहीं ले पाता बंदा। लेकिन इस तरीके से इसमें कर सकते हैं, आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कोई ऐसी चीज भी है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अगर क्रिएट हो गया है तो हम्म। वो किसी ऐसे पैटर्न से फेल भी हो सकते हैं कि कोई मतलब उसके बाद एंगल्फिंग कोई बन जाए या ऐसा कोई पैटर्न यहाँ बन जाए पे जो आप उसको देख फेल। लें, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको देख लें, इसको आप देख लें, ये इवनिंग स्टार बना है, इसके साथ इनगल्फ बन गई है, फेल हो गए यहाँ पे। चला कौन सा है? जो स्ट्रक्चर के साथ मॉर्निंग स्टार था, जो स्ट्रक्चर के साथ नीचे मॉर्निंग स्टार था। अब इवनिंग स्टार यहाँ पे कौन सा चला है? जो परफेक्ट अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, ये आपका इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इनगल्फ कैंडल, मतलब आप जो भी इसको नाम, लेकिन ये तीन कैंडल्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये आपका परफेक्टली इवनिंग स्टार है, जो कि लेवल के ऊपर प्ले हुआ है। और यहाँ पे कौन सा आपका प्ले हुआ है? 15 मिनट्स पे आप चले जाएं तो 15 मिनट्स पे आपको यहाँ पे इसने सपोर्ट फॉर्म करके दी, इनगल्फिंग बनाई है। 30 मिनट्स में हमने जाके देखा तो यहाँ पे हमारा चला कौन सा है? जो मॉर्निंग स्टार है वो चला है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं कि रेजिस्टेंस है, इवनिंग स्टार बन चुका है, सेल कर दूं तो मेरे एसएल ही हिट होंगे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उन चीजों को नहीं फॉलो। माइंड, अगर माइंड पे देखें तो माइंड हमारा कह रहा है कि मार्केट को यहाँ से जी अभी सेल जाना चाहिए, सॉरी दिल हमारा यही कहता है ना, वो जी इवनिंग स्टार बन गया, अब यहाँ से इसको सेल साइड पे जाना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड टेक्निकल हमें क्या बता रहा है? वो हमें बुलिश बता रहा है। ऐसे जैसे वो यही होता है ना कि भाई अगर हम मतलब इसको नीचे वाले को प्ले करते हैं दरमियान में वो दूसरा बन जाता है तो उधर से ये थिंकिंग आती है कि भाई ये तो वापस आने वाली है मार्केट, वहां पे ऐसा बंदा ही है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन मेरे काफी थे माशाल्लाह, तो आज के सेशन के बाद काफी चीजें माशाल्लाह क्लियर हो गई हैं, होपफुली के आइंदा ऐसा लैंडिंग तो कम से कम नहीं होगी हमारी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत इससे फर्क पड़ेगा आप लोगों को। हाँ जी इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रह भी गया तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दूंगा। अच्छा, एसन के हैंड रेज था आपने, जी एसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था, ये रियल अकाउंट और ये फंडेड अकाउंट में क्या फर्क होता है सर, सिर्फ ये पूछना है। रियल अकाउंट में लेट सपोज अगर आपके पास रियल अकाउंट में $1,000 है, तो फंडेड अकाउंट में आपके पास 1,50,000, बड़े ज्यादा ऑप्शन होते हैं, $10,000 भी आ जाते हैं आपके पास, $50,000 भी आ जाते हैं, 1 लाख भी आ जाते हैं, 2 लाख भी आ जाते हैं। वो रियल ही होते हैं आपके। और उसमें आपको फायदा ये होता है कि आपने जस्ट उनका फेज 1 पास करना होता है, लाइक आपने फेज 1 पास कर दिया, फिर फेज 2 कर दिया आपने पास, समटाइम्स फेज 1 फेज 2 होता है, समटाइम्स 1 फेज होता है, वो आपने पास कर दिया तो आपको डायरेक्ट बड़ा फंड मिल जाता है, फिर आप बड़े फंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन बड़े फंड पे भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो कितना परसेंट कमाते हैं? अब जो ट्रेडर है एक $1,000 के ऊपर अगर वो तकरीबन 10% बनाएगा 1,000 पे, तो उसका $100 प्रॉफिट बनेगा मंथली। और सेम आप लोग जो है $1 लाख के ऊपर 10% बनाएंगे तो आपका $10,000 प्रॉफिट बनेगा। तो ये डिफरेंस तो है ना इसके ऊपर। अच्छा, आपने 5 लिए हुए हैं, चलें अच्छी बात है, फंडेड नेक्स्ट के आपने लिए हुए हैं। हाँ, शुरू में देखें जो नई फर्म होगी वो आपको डिस्काउंट के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चीजें आपको देंगे, सही आप लोगों को ना अ, सही मार्केटिंग वो स्किल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये है कि आप वाइजली खुद डिसीजन लें जो आपको खुद चीजें बेहतर लगेंगी। तो ठीक है, ये लेकिन मैं आप लोगों को, अगर किसी ने कुछ करवाना हुआ फंडेड शंडेड का, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, आप लोग अपनी वर्किंग करें, सब चीजें करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसले की इतनी बात नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ वी लॉस मनी फ्रॉम फंडेड अकाउंट? तो फंडेड अकाउंट में आपने जो फीस दी होगी वही नुकसान होगा। लेट सपोज आपने $500 जमा किए, वही आपका नुकसान होगा। आपका कोई रियल इक्विटी थोड़ी है, $1 लाख आपको थोड़ा वो दे देंगे कि आपका सब कुछ आप ही रखें। आपका
ड्रॉ डाउन लिमिट्स होती है, अगर आपने उस लिमिट से नीचे अकाउंट को लेकर चले गए, लेट सपोज एक दिन में 5% आपने ड्रॉ डाउन कर दिया, तो आपका $500 नुकसान हो जाएगा, बस जो आपने इन्वेस्ट किया होगा, फीस पे की होगी आपने। हम्म। चलें, ओके एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे, सेम टाइमिंग 8 बजे इंशाल्लाह आपका सेशन होगा नेक्स्ट। टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड एंजॉय करें, कोई ट्रेड चार्ट चार्ट ओपन ना कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी।